हम लोग कैसे होते हैं ना, इसी ये चीज से पता चलता है कि वाह, पहले दिन मैं खुद मेरे वीडियोस देखती हूँ ना जो एफबी पे अपलोड किए हुए हैं, इंस्टा पे भी है पुराने वीडियोस। तो मुझे भी ऐसा लगता था, मैं कितनी कंफ्यूज थी, सोच रही थी क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वीडियो ऐसे बनते थे कंफ्यूजन वाले। मतलब वीडियो में वो चीजें दिखती है हमें खुद को भी। तो पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। मैंने कल ही कहा था आपको ये वाला वीडियो इससे ज्यादा अच्छा होगा करके। यस, और लेकिन फिर देखो भी अभी स्माइल भी। बदल गई, मेन इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्माइल बदल गई। जो कॉन्फिडेंस होता है ना हमारे अंदर, उससे फिजियोलॉजी में भी फर्क पड़ता है। हाँ। फिजियोलॉजी में तुरंत फर्क पड़ जाता है। अब एक ही चीज करनी है। 14 डेज तो खत्म हो जाएंगे, आज 13 डे है। हम्म। और 14 डे पे प्रेजेंटेशन भी करना है आपको। तो ऑलमोस्ट ये प्रेजेंटेशन हाफ तो हो ही गया है आपका, राइट? हम्म। और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप खुद को बता पाएंगे कि आपने क्या क्या लर्न किया। प्रेजेंटेशन इसीलिए होता है। हर बार सर जो है ना, वो ब्रेकआउट रूम में भेजेंगे, तो वहां पे हमें डिस्कस करना होता है। और दूसरा के प्रेजेंटेशन के लिए बताएंगे। अभी ये 14 डेज में बताएंगे कि नहीं, आई डोंट नो। बट हमें उस तरह से सीखना है जिस तरह से हमें हर रोज प्रेजेंट करना है। क्योंकि आप अब एक कोच काउंसलर बनने के लिए सीख रही हो। दिस कोर्स गोइंग टू अ न्यू डायमेंशन, न्यू विजन, न्यू थिंग्स टू यू, राइट? तो आपको उस तरह से नहीं सीखना है कि जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, पहले से अफर्म करके बैठना है। दिस कोर्स इज गोइंग टू बी अ मेकिंग मी अ काउंसलर, राइट? हम्म। तो वो अफर्मेशन के साथ ही हमें हर रोज सीखना है कि ये वाला कोर्स जो है वो मुझे काउंसलर बना रहा है। एवरी डे, एवरी डे जो भी सीखो, दूसरे दिन वीडियो बना दो। क्योंकि वो दिन तो फिर लेट हो जाएगा आपको। 8 से 10 का क्लास होता है, पर ऑलमोस्ट 10:30 11 बज जाते हैं कभी कभी। हम्म। तो आपको वही चीज करनी है कि दूसरे दिन वो चीजें रिपीटेशन करके ना सोना है। फिर और कुछ हाँ। नहीं सोचना है, वो जो सीखते हो वो ही रिपीट कर करके सो जाना है, ठीक है? हम्म। एक ये प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस, सुबह उठने से तुरंत बाद हम्म। ग्रेटिट्यूड लिख के वो चीज को दोहराना है। हम्म। मतलब जैसे आपने ग्रेटिट्यूड लिखा, अफर्मेशन अपने लिए बताया, मैं बोल्ड पावरफुल, ये वो सेल्फ लव किया। हम्म। उसके बाद आप कुछ भी काम करो, लेकिन वो चीजें चलनी चाहिए हम्म। मेरे अंदर, और कुछ भी नहीं। बाकी देखना, बाकी सारे काम जो है आपके, वो ऑटोमेटिक होते जाएंगे। आप नहीं भी फोकस करोगे ना, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ, लेकिन माइंड में क्या चलना चाहिए? यही। मतलब जैसे दूसरे दिन शर शुरू करे ना, उससे पहले आपकी ब्लूप्रिंट रेडी हो चुकी है पहले दिन की। हम्म। तो क्या होगा कि आप जो है ना, बहुत अच्छे से काउंसिलर के लेवल पे अपने आप को हर रोज 10% आगे बढ़ाएंगे, 1% नहीं, 10%। क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था, जो जिंदगी में नहीं चाहिए उसी के बारे में सोचा, और बहुत कुछ टाइम हम लोगों ने गंवा दिया है अपना। तो अब आगे से तो हर पल अवेयर रहना है। बिकॉज अभी हमने सीख लिया कि पास्ट इज पास्ट। अभी उसको, उसमें जी के हम कुछ नहीं करने वाले हैं। एंड पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट इफ आई एम मेंटली फिजिकली हेल्थी, हैप्पी, राइट? तो सब कुछ एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी चाहिए ना, वो पहले हमारे माइंड में हमें सेट कर देना है। आज के दिन आप क्लैरिटी कर लो, आज से 1 साल बाद। क्योंकि कल हमने देखा कि सर ने कैसे बताया कि 10 साल का हम नहीं सोचते हैं ना। बहुत बहुत तो 2 साल का सोचते हैं, 3 साल का सोचते हैं, 5 साल का, पर 10 साल का कभी नहीं सोचते हैं। तो जैसे आज मेरी बात करूं, तो आज मैं यहाँ पे हूं, ठीक है?
10 साल के बाद मुझे पता है कि मेरे पास मेरा खुद का घर है, मेरी खुद की गाड़ी है, मेरे सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे की शादी हो गई है, उनका फैमिली एक्सटेंड हो गया है, मैं उन लोगों के साथ रह रही हूँ। तो मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं कनाडा में भी रहती हूँ, कभी कभी मैं जो है वो दुबई में भी रहती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने आप को देखती हूँ। तो क्या होता है कि माइंड जितना हम एक्सप्लोर करते हैं ना सारी हम्म। चीजों को, उतना हमारे गोल के और लेके जाता है फिर। बस फिर हमें जीना होता है, समझो। डिफरेंस हम्म। क्या होता है कि एक बार हमने विजन बना दिया, मिशन बना दिया और हमारा फ्यूचर गोल क्रिएट कर लिया, फिर क्या करना है, बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। क्योंकि यूनिवर्स में एक ऑर्डर मैंने दे दिया, अब वो आने वाला है। जो प्रिपरेशन का टाइम होगा ना, बस उसमें मुझे काम करना है, फिर कुछ भी नहीं सोचना। क्योंकि अभी तक भी सोच के क्या किया मैंने, अभी तक भी मेरे लेवल से मैंने सोचा, क्या किया मैंने? वेस्ट ऑफ टाइम। मैम ये तो मैंने मतलब बहुत ज्यादा ये अमेजिंग चेंज आया है मुझ में। मतलब आपने जो वो फियर को हैंडल करना जो सिखाया ना, क्या हो सकता है, अरे यस। बाप रे ये हो गया अब ये होगा, ये चीज को जो हैंडल करना आपने इतने अच्छे से सिखाया ना मुझे, उससे मुझे बहुत रिलीफ हुआ है। नहीं तो मैं ऐसा सोच लेती थी, अरे ये ऐसा हो रहा है अब ये ऐसा हो जाएगा करके, ऐसा वो जो आपने कहा कि ऐसा ये तुम सोच रही हो, ये हाँ अभी हुआ ही बिल्कुल। नहीं है, तो ये तुम सोच रही हो, तो मैं फिर अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ, अरे नहीं ये तो मैं सोच रही हूँ, मैं ही क्रिएट ना बिल्कुल। कर दूँ। होगा बिल्कुल। तब देखेंगे, जो होना है वो होगा तब देखेंगे, लेकिन मैं तो क्रिएट ना करूँ एटलीस्ट अपने दिमाग में। नहीं, देखो, सोचने के लिए सुष्मिता क्या होता है कि हमारा माइंड हमेशा बुरी चीजों के और लेके जाएगा। जैसे हमने समझा कि माइंड में क्या पैटर्न जो बन चुकी है ना, वो माइंड जब कमांड नहीं देंगे ना तो वो ही पॉपअप करेगा, ठीक है? तो ये वो देखो पैटर्न। मैंने मैंने यहाँ पे भी ये सारी चीजें चिपका के रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। एवरी और बड़े एवरी बड़े पेपर में लगाओ, बड़े पेपर में, नहीं जैसे नहीं, वो मैंने आपका वाला ये मुझे प्रिंट देखो, आउट ये निकालना है। लगाया है ना, जो मुझे हाँ चाहिए, जो मुझे हर बार पढ़ना है, हर मोमेंट, ऐसा बनाओ A4 साइज में। हाँ, ये मैंने आपके कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैंने तीन चीजें यहाँ पे लिख के रखी थी जो हाँ। मुझे अच्छी नहीं, लगी। लेकिन फिर भी ये छोटा है ना, तो हाँ फोकस करना पड़ेगा। हाँ हाँ इतना बड़ा बना दो, और ऐसे 3 से 4 पेपर जेरोक्स हाँ करवा के उसको हाँ। लेमिनेट करवा दो और लगा दो हर जगह पे। जो मैं 4 सेंटेंसेस बोलती हूँ ना, लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस, योर टाइमलाइन इज योर लाइफ लाइन, तीसरा वर्क ऑन सॉल्यूशन, एंड पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। जो आपको चाहिए, मतलब मुझे क्या इंस्पायर करता है, कौन सी चीजें मैं लगा के रखूंगी तो मैं तुरंत प्रेजेंट में आ जाऊंगी, हम्म। वो 3 से 4 सेंटेंसेस ऐसे पेपर में लिख लो। मतलब व्हाट्सएप पे लिख के ना वो जेरोक्स वाले को दे दो, उसको बोलो कि A4 साइज पे लगा दो, या कैनवा में बना दो पोस्टर अपने लिए, बहुत अच्छा। कैनवा में नहीं, पोस्टर प्रिंटर बनते हैं। है घर पे, मैं प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ, प्रिंटर तो है घर बहुत में। बढ़िया, फिर कैनवा पे बना दो, प्रिंट आउट निकाल दो और उसको लेमिनेट करवा दो, ताकि वो। कैनवा नहीं आता है मैम, कैनवा यूज अरे करना नहीं बहुत आता। इजी है कैनवा तो, अच्छा। बहुत इजी है। कैनवा में देखो, एक चीज और बताती हूँ। अभी हम्म। आप मेरे 91 डेज के प्रोग्राम में नहीं हो, ठीक है? ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सिखाती हूँ, और फिर भी सीखना है। तो कभी भी ये मत बताना कि नहीं आता है। तुरंत यूट्यूब करो, लिखो कैनवा फॉर बेसिक लर्नर, हम्म। कैनवा फॉर बिगिनर, हम्म। तुरंत तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। हाँ कल आपने कहा तो मैंने वो यूट्यूब किया भी, बट क्या हुआ पता नहीं, वो कुछ तो भी कर ये देखा ही नहीं, फिर बाद में मैंने वो नहीं, यूट्यूब ये निकाला भी था। इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बोलती हूँ ना क्लास में, उसको लिख के नोट करो और फिर हम्म। पढ़ो, क्लास के बाद भी उसको पढ़ो कि आज मुझे क्या हाँ बोला गया है, मुझे क्या करना है, तो वो हिसाब से फिर क्या होगा, वो आदत बन जाएगी। क्योंकि सर भी बहुत कुछ, बात बात में बहुत कुछ बोल जाते हैं, बोल जाते हैं और फिर हाँ। वो स्किप हो जाता है। फिर सारे वीडियोस कब देखेंगे और कब आप वो काम करेंगे? नोट्स नहीं नहीं, वो रखना है। लिखने की आदत है, मुझे लिखने हाँ। की आदत है, मैं लिख लेती हूँ। मैं क्या करती थी, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बुक्स। मैं तो यूट्यूब भी या कोई वो शॉर्ट्स में ऐसे कोई चीजें आती है वो भी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ तुरंत, ये मैंने एक देखो, मेरा डायरी रखी मेरा है। जो सिस्टम है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, मैं आपको इसमें भेजती हूँ, ये करके फोटो कॉपी करके भेजती हूँ। आप देखो मैं क्या किस तरह से हाँ। लिखती हूँ, डे वाइज मैं लिखती हूँ हमेशा। अच्छा।
ये आपका कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये सारी चीजें मैंने लिखी थी यहाँ पे। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन द यूनिवर्स, फर्स्ट इन योर माइंड देन इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये एग्जैक्टली मैंने, exactly. अब हाँ तुम ये मैंने लिख समझी, के रखा है। अब तुम समझी कि जो तुम बोल रही थी ना, ऐसा होगा, वो कहाँ क्रिएट हो रहा है? हाँ, माइंड सिर्फ में। मेरे माइंड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। मैं क्रिएट कर रही हूँ और मैं वो वाइब्रेशन भेज रही हूँ यूनिवर्स में कि वैसा हो। तो अगर भेजना ही है तो अच्छा भेजो ना, बुरा क्यों भेजना है? हम्म। जो हमें चाहिए वो भेजना है, ये भी लिख लो। जो हमें चाहिए वो यूनिवर्स में भेजना है, ये लिख लो सेंटेंस आप। देखो ये मेरे नोट्स में आपको भेज रही हूँ। डे वाइज में नोट्स लिखती हूँ। मेरा डे 1, डे 2, ये जो भेज रही हूँ ना, ये डे 2 की मेरी नोट्स है सारी। हम्म। यानी मैं कितना डीप वर्क करती हूँ तभी, सर जब सिखाते हैं ना, तभी। ये आपने मुझे दो, अभी मुझे अभी जो याद आ रहा है फिलहाल, मतलब दो चीजों में मुझे बहुत ज्यादा वो ये चीजें मुझे हैंडल करने में मिली। जिसमें एक तो जब मुझे डर लगने लगता है कि ऐसा होगा, तो तब हम्म। मुझे वो चीज आपकी बोली हुई याद आती है कि हाँ नहीं नहीं ये तुम बिल्कुल। क्रिएट कर रही हो, तुम क्रिएट कर रही हो। तो फिर मैं बोली हाँ नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं क्रिएट करना है, ऐसा कुछ हाँ नहीं होने वाला है। वो मैं फिर वो एफर्मेशंस अलग देने लगती हूँ। फिर हाँ। एक और चीज ऐसी होती है कि कोई नेगेटिव सिचुएशन एक्चुअली हो रही होती है, जब मतलब जो हो हम्म। रही है मुझे दिख रही है, तो हम्म। मुझे मैं हर वक्त ऐसे सोचने लगती हूँ कि अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा ये इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा हम्म। होने लगता था। तो मैं अब ऐसा नहीं करती हूँ, अब मैं उसको स्विच कर देती हूँ ग्रेटिट्यूड से। मतलब मैं उसको ब्लेसिंग से स्विच कर देती हूँ। जैसा वो हो रहा है कि उसको ब्लेस, भगवान को उसको ब्लेसिंग देने बोल देती हूँ कि इसको शांत करो, उसका मन शांत रहे, उसको नहीं, आप जो करना क्या सब। है बताती हूँ। अगर हैपन हो रहा है राइट ना, कोई पर्सन है जो आपकी मनचाही बात नहीं कह रहा है, पर उसकी हम्म। मनचाही बात तो है, हाँ। तो ये उसकी बात है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? हम्म। ये तो उसकी सोच है। और हाँ बट दूसरी वो, चीज, ये सारे शब्द आपको सर की उसमें सुनने को मिलेंगे। मैं हाँ बहुत सारे शब्द सर के ही बोलती हूँ हाँ वो तो है। क्योंकि इतना ब्लड में उतार दिया है मैंने उसको इंटीग्रेट कर लिया है कि सर के ही शब्द हाँ आएंगे मेरे में। वो तो मेरे भी साथ हो गया है। पर हाँ आप जैसे अभी प्रैक्टिस में हो, आप बोल रहे हो, तो अभी आपको ये एक्सपीरियंस आ गया है कि आपके ब्लड में उतर चुका है और अभी आप बोल पा रहे हो। ये मुझे हाँ, कल क्योंकि रियलाइज हुआ। बहुत सारे लोग मेरे अंदर से गए ना काउंसलिंग से हाँ। और क्लासेस से, तो अभी वो हैबिट हो गई है मेरी, ठीक है। तो समझना ये है, प्री सपोजिशन यहाँ पे यूज करना है। एज पर द सिचुएशन, कोई भी सामने वाला पर्सन उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग हमें बातें बताएगा। हम्म। दूसरी बात सर ये बोलते हैं कि जो बंदा जो है ना, मतलब कोई नेगेटिव बोल रहा है, हम्म। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मैं अब बोल रही हूँ कि सुष्मिता ऐसी है, लाइक सुष्मिता डिवोर्सी है, सुष्मिता जो है वो कैसी लग रही है, अच्छी नहीं लगती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, वो चीजें जो मैं हूं वो मैं तुमको बता रही हूँ। तो मुझे क्या बनना है? मुझे बनना है अपने में बेस्ट। किसी को भी मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना। और मैं कर रही हूं, मतलब आपके सामने वो पर्सन जो नेगेटिव बातें बोल रहा है, तो उतना समझो कि उसके लिए अभी जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है, ये उसकी सोच है। हम EFT में क्या बोलते हैं? लोगों के विचार और भावनाएं मुझे असर नहीं करती है, इसीलिए बोलते हैं। जो पहले शुरू में निकालते हैं ना, तो ये सेंटेंसेस बहुत पावरफुल है कि अपने, हम क्या करते हैं पूरे दिन में, बहुत सारी फीलिंग्स जो है वो ग्रैब करते रहते हैं लोगों की, ठीक है। तो क्या होता है, जाने अनजाने में किसी ने कुछ भी कह दिया, मतलब हमारी मनचाही बात नहीं हुई, उनकी मनचाही बात हुई, तो हम क्या करते हैं, उससे सिंक करते हैं।
उसे एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे दिन हम फिर वो थॉट में चलते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ वो इसीलिए स्टॉप करना है कि वो उनके सोच है, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाय जल्पा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं गुड चालतो तो मॉर्निंग। એટલે પછી વચ્ચે ના બોલી। ना गुड वादो मॉर्निंग। नहीं। सो ये उनकी सोच है। अब आप अपना पिक्चर देखो, आप जो सोचती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बेटे के लिए, हस्बैंड के लिए, इन लॉज के लिए, मदर के लिए, किसी और के लिए भी, ठीक है, आप जो सोचती है वो आपकी सोच है। जब तक मैं बताऊंगी नहीं, उसे एग्जीक्यूट नहीं करूंगी, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहली चीज। जल्पा, फोकस ऑन माय सेंटेंसेस, ओके। ओके हाँ। सो वो कोई फर्क बाहर नहीं पड़ने वाला है, क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा है, मेरे माइंड में हम्म। इवेंट वन चल रही है, ठीक है। अब मैं बता रही हूं, तो जैसे इवेंट टू आपने देखा था, आप इवेंट टू में चले जाएंगे, जो कंप्लीट तो है ही नहीं, जो मेरी मनचाही बात है, मेरी सोच के अकॉर्डिंग मैं सामने वाले को रिप्रेजेंट करती हूँ, कैसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब सामने वाला जो नेगेटिव बातें बता रहा है, तो आपको वो टाइम पे सिर्फ यही बात बोलनी है, क्योंकि वो अब इवेंट टू कह रहा है, मैं यहां ये कनेक्ट कर रही हूं, अब वो इवेंट टू आ रही है आपके पास, ठीक है। तो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, जिसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, तो तुरंत माइंड को बताना है ये उनकी सोच है और वो परफेक्ट है, सिंपल, हो गया, खत्म। तो आगे जाके क्या होगा, आपका माइंड आपको हमेशा नई सोच की ओर लेके जाएगा। आप अंदर से बिल्कुल शांत रहेंगे, फिर जहां पे भी जाए, कितने भी लोग नेगेटिव बातें करेंगे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपने अपने माइंड को, ये मैंने प्रैक्टिस किया है, सच में बताती हूँ, ये मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। लोग जो बोल रहे थे ना, तो पहले मुझे भी ऐसा था, बहुत इम्पेक्ट कर जाता था, और पता नहीं कितने घंटे हम उसमें खो खो जाते हैं। हम्म। फिर क्या होता है कि अननोइंगली जब कमांड नहीं देते हैं ना, तो यही चीजें चलती रहती है हमारे अंदर। तो उससे क्या होता है कि नई चीजें नहीं आती है, नई सोच नहीं आती है, बस वो ही पास्ट में चले जाते हैं, ना ही प्रेजेंट में रहते हैं और ना ही कुछ क्रिएट करते हैं। तो मैंने प्रैक्टिस कर करके ये चीजें निकाल दी। अब कुछ भी आता भी है ना, तो तुरंत डिलीट, जो नहीं चाहिए उसको तुरंत ही निकाल दो, चलट, बेला तो ये है, तो निकल जाता है, अब नहीं आता। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक नहीं जानते थे, तो उसी में पूरा टाइम निकाल दिया सोचने में। सोच से कुछ नहीं होता है, एक्शन लेने से। एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट, हाँ, एक ये सेंटेंस भी लिख लो, एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें कोई भी ऐसी सोच आती है ना, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, या फिर अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं देखना है। जैसे आपको कैनवा सीखना है, तो यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और आपने सोचा कि नहीं, पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ, और फिर दिन में तीन चार एक्टिविटी ऐसी हो जाती है जहां पे हम ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो टाइम पे जब आपने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि अभी 11 बजे, 11 बजे मैं कैनवा सीखूंगी। 11 बजे जो भी काम कर रहे हो ना, स्टॉप, सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टॉप करो, कैनवा खोलो। तो धीरे धीरे हैबिट ये हो जाएगी कि आप जो भी काम डिसाइड करोगे ना, वही टाइम से करने लगोगे। दिस इज द बेसिक, दिस इज द की। टाइम मैनेजमेंट के लिए हम जो करते हैं ना चीजें, तो हम अपने माइंड को क्या एक्सक्यूज देते हैं अभी तक, अरे अभी ये काम खत्म कर लूंगी ना, फिर वो काम के लिए हमने टाइम डिसाइड किया 1 आवर, 1 आवर में ये काम कर लूंगी। पर होता क्या है, कभी कभी सवा घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा भी हो जाता है, जैसे अपने क्लास, तो हो जाता है। क्योंकि मैंने जो क्लास का 45 मिनट का टाइम दिया है, पर ऑलमोस्ट बातें करते जो मुझे सिखाना होता है, तो उसमें टाइम थोड़ा चला जाता है। तो ऐसे ही होता है हमारे दूसरे कामों में भी, ठीक है। तो क्या होता है, हम माइंड को क्या बताते हैं तभी, कि हम अपने माइंड को ये बताते हैं कि हाँ, अभी
हाफ एन आवर इसमें ज्यादा चला गया ना क्लास में, तो अभी मैं दूसरे काम पहले कर लूँ, ये काम मैं बाद में करूंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पर वो ही टाइम पे, जैसे आपने डिसाइड किया था कि ये टाइम पे मैं ये काम करूंगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए कर लो। और ये एक्सपीरियंस करके मुझे बताना कि क्या हो रहा है, ठीक है? आपको, आप ये इम्प्लीमेंट करोगे ना तो नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ। क्योंकि हमने अभी तक क्या हैबिट दी है अपने माइंड को, प्रोकास्टिनेशन की। बहुत बार देखो कि हम जो एक्शन लेने होते हैं, जिस दिन लेने होते हैं, जो टाइम पे लेने होते हैं, वो नहीं लेते हैं। फिर हमें रियलाइज होता है कि अगर मैंने वो टाइम पे वो कर दिया होता तो बहुत अच्छा होता। हम्म। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। तो ये छोटी सी ट्रिक है कि जो काम जो टाइम पे करना है, जिस तरीके से करना है, 5 मिनट 10 मिनट भी करो। धीरे धीरे माइंड आपका उसी जोन में लेके जाएगा कि जो काम जिस तरीके से करना है। मतलब जैसे आप काउंसलर बन गए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप काउंसलर बन गए, आपको 11 बजे काउंसलिंग कॉल था, 11 से 12 का। आपने वो खत्म किया, पर 12:15 बज गए या 12:30 बज गए। आपने खत्म किया, अब आपने टास्क डिसाइड किया था 12 बजे कि मुझे ये करना है। तो 12:30 बजे जैसे ही आपका काउंसलिंग कॉल खत्म होता है, सबसे पहले जो डिसाइड किया है वो ही करेंगे, बाद में कुछ और करेंगे। ये करके देखना, फिर मुझे बताना। बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत बार खुद, अगर मैं कमांड नहीं देती हूँ ना, तो मैं खुद पटरी से उतर जाती हूँ। ये भी मैंने देखा है, खुद के लिए भी देखा है। मैं तो ऐसा एक्सपीरियंसेस बहुत करती हूँ कि हाँ, जब मैं कमांड नहीं देती हूँ कि मुझे नेक्स्ट मोमेंट क्या करना है, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही बस इधर उधर घर में। आप एकदम सेल्फ अवेयरनेस इसमें हो, सेल्फ अवेयरनेस मोड में। हाँ। नहीं, पर आज भी मैं सारा सारा इम्प्लीमेंट मेरे खुद के ऊपर ट्रायल करती हूँ सबसे पहले। मुझे जो दूसरों को सिखाना है, सबसे पहले मैं करके देखती हूँ कि मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। हाँ। तो जैसे सैटरडे संडे है, क्लास नहीं है, तो कभी ऐसा होता है, अरे चलो यार आज सैटरडे है, मजा। क्योंकि सैटरडे मेरा शेड्यूल अलग रहता है। तो उसमें भी फिर दो थी 2 से 4 बार मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब कुछ काम नहीं रहता है और मैं कमांड नहीं देती हूँ ना, तो बस ऐसे घर में घूमती रहती हूँ, इधर जाती हूँ उधर जाती हूँ। मेरे प्लांट्स को पानी पिलाती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, थोड़ा इधर उधर करती हूँ, तो ऐसे फिर टाइम पास करने लगती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो कभी कभी अच्छा भी गुड होता है, मॉर्निंग। लेकिन हर वक्त अवेयर रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लाइफ में बहुत टाइम हम लोग ऐसे ही निकाल देते हैं, है ना? सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मैम, मॉर्निंग। कल एक और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ मुझे। कल ना, मैं आपको जैसे बोल रही थी, कल जो आपका सेशन हुआ उसमें मैंने कहा ना कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, सामने जब आता है तो मैं क्या बोलूँ, वो सूझते नहीं है। तो ये सारी चीजें जो होती है, आमने सामने बात निकल गई तो बहुत बोल देती हूँ, लेकिन अगर मुझे बोलना है ऐसा मैं डिसाइड करूँ तो फिर वो होता है। तो वो कल वो चीज भी निकल गई। कल शाम को मेरे जो इन्वेस्टर है ना, ब्रोकर, जो ये इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, पैसे, तो उनका फोन आया था मुझे। मेरे मम्मी के कुछ इन्वेस्टमेंट से उससे रिलेटेड बात करनी थी। तो मैं उनको काफी दिनों से, वो मुझे काफी दिनों से बोल रहे हैं, आज मैम आपके पास टाइम है क्या, टाइम है क्या? तो मैं बोली कि नहीं नहीं नहीं, मेरे सेशंस चलते हैं, मैं बिजी हो गई हूँ, मेरे बेटा जल्दी आने लग गया है स्कूल से, तो मेरा पूरा टाइम पैक हो गया है करके, तो आज नहीं, मैं 2 दिन में कॉल करती हूँ आपको। तो 2-3 बार उन्होंने ये सुन लिया कि मैं सेशन में हूँ, मैं सेशन में हूँ करके। तो वो उनको ये आया, थॉट आया कि सेशन, कौन सा सेशन है मैम, आप क्या कौन सा सेशन करते हो करके, आप सेशन देते हो या लेते हो, ऐसा पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि फिलहाल मैं ले रही हूँ देने के लिए। तो फिर उनकी, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, उनकी ठीक है ठीक है। तो फिर कल उनका कॉल आ गया। तो वो मुझे पूछा कि मैम आप क्या कौन सा सेशन लेते हो, इतना आप क्या मीटिंग करते हो करके वो पूछ रहे थे। तो फिर मैंने उनको वो, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी फ्रेंड को भी मैंने जो बताया था कि मैं 6 साल से ये NLP स्टडी और प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट सिर्फ उसको मोनिटाइज नहीं कर रही हूँ, फ्री कर रही थी।
और अभी मैं उसको मोनेटाइज करने की सोच रही हूँ। तो उसके बेसिस पे मेरे ऐसे लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनके साथ मैं मीटिंग्स करते रहती हूँ, सेशंस करते रहती हूँ, सीखते रहती हूँ। मेरे कुछ कोचेज हैं, उनसे मैं कुछ चीज़ें सीखते रहती हूँ ताकि मैं और शार्पन हो सकूँ, और फिर मैं ऐसे सेशंस ले सकूँ। फिर मैंने उनको, वो बोले कि किस चीज़ का, तो मैंने बताया कि एनएलपी करके है। उस बेसिस पे ये एक साइंस है, माइंड बेस्ड साइंस है जिसमें माइंड को प्रोग्राम किया जाता है। तो अच्छा, तो उन्होंने सुना ही नहीं, उनको कोई आइडिया नहीं था। तो फिर उनको मैं एक्सप्लेन करने लगी, तो मैं कम से कम आधा पौन घंटा उनको कंटिन्यूअस बेसिस पर मैंने सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, फिर उसके कुछ सिंपल टेक्निक्स कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं और बड़ों को कैसे हैंडल करते हैं। बच्चों को अलग तरीके से बोला जाता है, बड़ों को अलग तरीके से बोला जाता है। फिर एक्चुअल चीज़ क्या है, मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होती है लोगों की, ये सारी चीज़ों पे मैंने इतना बोल दिया। और मैं सोच रही थी कि बाप रे, मैंने मतलब ये नॉलेज है जो मैं दे सकती हूँ। मुझे लगता था कि शायद मुझे, मैं पढ़ के मुझे याद ही नहीं है कुछ, लेकिन वो नहीं, इतना वो तो अपने कौन। आप फिर वो निकलता जाएगा, मैंने बताया ना। चलिए आज अभी शुरू करते हैं अपने क्लास का। तो कल का जो वीडियो बाकी है थोड़ा सा सर का, तो वो पहले देख लेते हैं। और वो बहुत इम्प्रेस भी हो गए, वो बोले कि बहुत इंटरेस्टिंग है मैडम, आप जो बोल रहे हो ये मैं और सुनूंगा, मैं आपसे और सीखूंगा, मैं और सुनूंगा। मैं कि हाँ, हाँ तो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। है ना, प्रैक्टिस के लिए रखो ऐसे लोग। हाँ, और वो अच्छे फील्ड के है ना, इन्वेस्टर है, ब्रोकर है वो, तो हाँ उनके तो चलो और ज्यादा नॉलेज उनसे भी लेना और आप भी देना, दोनों का काम हो बिल्कुल। जाएगा। हाँ है ना। चलिए तो अभी ये शुरू करते हैं। दिख रही है ना स्क्रीन सभी को? हाँ, छोटी सी दिख रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेंट है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेंट है, इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में 95% लोग इधर हैं। यानी 95% लोग किस क्वाड्रेंट में हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट में है, जिसमें वो या तो एम्प्लॉय है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और दुनिया में 5% लोग इस साइड हैं, राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट में है। और ट्रेजेडी ये है कि ये 95% लोग दुनिया की 5% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। कितनी वेल्थ को कंट्रोल करते हैं? 5% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। और ये 5% लोग 95% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमें राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट में होना चाहिए, वी शुड बिलोंग टू द राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट? ठीक है, ग्रेट, वंडरफुल। और कितने लोग ये फील करते हैं कि अभी हम लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट में हैं? सभी। राइट। तो सोचो, हमें आज ये चीज समझ आ रही है, हमें ये पता है कि हमें जाना कहाँ है, राइट। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं, फिर हम इस साइड क्यों हैं, हम इधर क्यों नहीं है, राइट। हम क्यों लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेंट में, ज्यादातर लोग लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट में क्यों हैं, क्यों राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट में नहीं? क्योंकि अच्छी जगह तो यही जाने के लिए है जहां पे आपके पास वेल्थ ज्यादा है, फाइनेंसेस ज्यादा हैं। और मजेदार चीजें बता देता हूं आपको। लेफ्ट हैंड साइड के जो लोग होते हैं, इनका जो टाइम होता है, ये हमेशा कोई और कंट्रोल करता है, या ये टाइम इनके पास हमेशा लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है, टाइम कंस्ट्रेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर इनको अपनी इनकम बढ़ानी है तो इनको उतना ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपका टाइम आपका एम्प्लॉयर कंट्रोल करेगा। वो बताएगा आपको कितने बजे भूख लगेगी, वो बताएगा आपको कितने बजे घर जाना चाहिए फैमिली को टाइम देने, वो बताएगा आपको सुबह कितने बजे उठ जाना चाहिए। तो आपके टाइम का कंट्रोल किसके हाथ में हो जाता है? जब आप एम्प्लॉय होते हैं, आपका टाइम का कंट्रोल आपके एम्प्लॉयर के हाथ में हो जाता है। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो आप अपने ही एम्प्लॉय हैं, यानी आपके बॉस भी आप ही हैं और आप एम्प्लॉय भी आप ही हैं। तो अगेन फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपका टाइम जो है, वो ही टाइम इज मनी जो कहते हैं, वो इस क्वाड्रेंट के लिए सबसे ज्यादा है। क्योंकि जितना आपके पास टाइम है उसी के अकॉर्डिंग आप पैसा क्रिएट कर सकते हैं। जितना टाइम ज्यादा लगाएंगे उतनी ज्यादा अर्निंग क्रिएट करेंगे। गेटिंग दिस क्लैरिटी? राइट। हो सकता है कि एक जो मजदूर है उसके लिए वो 8 घंटे लगाएगा और शायद 500 रुपीज क्रिएट करेगा या 1 क्रिएट करेगा। किसी के हो सकता है कि वो अपना 8 आवर्स लगाएगा और शायद 1 लाख रुपीज क्रिएट कर लेगा, लेकिन अगेन टाइम कंस्ट्रेंट तो वहां पे भी है। राइट। समझ आ रही है चीजें? गेटिंग दिस क्लैरिटी? ये समझ आ गया। और जो इधर के क्वाड्रेंट के लोग हैं, यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेंट के लोग हैं, इनके पास हमेशा दो चीजें होती हैं, एक होता है मनी और एक होता है टाइम। और मनी और टाइम जब दोनों साथ में होता है तो इससे जो चीज हमें जिंदगी में मिलती है, इसे हम कहते हैं फ्रीडम। क्या कहते हैं? फ्रीडम।
जब आपके पास मनी और टाइम दोनों एक साथ होता है तो आपकी जिंदगी में क्या आता है? फ्रीडम आता है। और मैं आपको एनएलपी की एक एक्सरसाइज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे माइंड में अगर मैं आंखें बंद करूँ तो मुझे दो चीजें, दो स्टेटमेंट्स अपने सामने बोल्ड में लिखे हुए दिखाई देते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या है? राइट। तो सबसे पहला है एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। यहाँ ये नहीं लिखा है कि लक प्रोड्यूसेस रिजल्ट, यहाँ और कोई भी चीज नहीं लिखी, यहाँ लिखा हुआ है एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। यानी माइंड को बिल्कुल क्लियर है, एक्शन प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट। राइट। पुअर एक्शन पुअर रिजल्ट, एवरेज एक्शन एवरेज रिजल्ट, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्शन एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट। पहली चीज। दूसरी जो चीज बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है दैट इज फ्रीडम। कि जिंदगी में मुझे क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जो मुझे सही ट्रैक पे रखती हैं। यानी मुझे जिंदगी में वो काम नहीं करने जो मुझे और ज्यादा फंसा ले, मुझे वो काम करने हैं जो मुझे जिंदगी में फ्रीडम दें। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अब समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्रीडम है। अब ये है लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट, ये है राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अब देखो, अब एक बात समझनी है कि फिर हम ज्यादातर लोग, जब हमें पता चल रहा है, ये समझ आ रहा है कि इधर के लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं, इधर के लोगों के पास ज्यादा टाइम है, इनके पास ज्यादा मनी है, इनके पास ज्यादा फ्रीडम है, एक्चुअली सिक्योरिटी भी इन्हीं के पास ज्यादा है। इन लोगों को लगता है कि सिक्योरिटी यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है, सिक्योरिटी यहाँ पे है। राइट। कई बार लोग कहते हैं ना मेरी जॉब सिक्योर है। जॉब सिक्योर है, उसमें आप सिक्योर नहीं हो। कल आप नहीं रहोगे, आपकी जॉब में आपको कोई और रिप्लेस कर देगा। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? वो कुर्सी खाली नहीं रहेगी, उसे कोई और आके भर लेगा। ध्यान से समझो। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग इस क्वाड्रेंट को बिलोंग करते हैं, इस क्वाड्रेंट में बिलोंग नहीं करते? क्यों ऐसा होता है? क्या रीजन है इसके पीछे कि ज्यादातर लोग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेंट में रहते हैं, राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट में नहीं जाते? मैं आपको बताता हूं उसका जो रीजन है वो ये है कि हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ऋतु जी सही कह रही है, माइंडसेट ध्यान से समझिएगा। हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के बीच में हमें जो ट्रेनिंग मिलती है, जो हम देख रहे होते हैं, कहते हैं ना मंकी सी मंकी डू। तो हम सब वो मंकी हैं जो हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। लोग जॉब पे जा रहे हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। हमने अपने पेरेंट्स को भी वैसे देखा है, या हम उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करता हुआ देखते हैं। राइट। यानी कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी ने अपनी शॉप खोली है, किसी ने कुछ और किया, किसी ने कुछ और किया, और वो हर रोज सुबह से लेकर शाम तक जाते हैं। तो यहाँ की लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, जो माइंडसेट होता है, जो अभी ऋतु जी ने कहा एसोसिएशन, बहुत सही बात है। यहाँ के लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है हार्ड वर्क करने की। किसकी? हार्ड वर्क की। तो ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों को हमेशा हार्ड वर्क करना सिखाया जाता है। अगर वो हार्ड वर्क ना करें तो उन्हें गिल्ट फील होने लगता है। समझ आ रही है चीजें? आप बहुत सारे लोगों को देख लीजिएगा, कई बार आप बोलेंगे कि हमारे घर में तो थॉट प्रोसेस ये है कि जब तक सुबह से शाम तक रगड़ के ना आओ, जब तक ऐसा ना लगे कि हाल बेहाल हो गया है, तब तक इसका मतलब है तुम काम ही नहीं कर रहे हो। यानी कि वो इतना हार्डवर्क करने पे फोकस किया जाता है। और अगर आप सोच के देखो तो ये सारी चीजें, ये हार्ड वर्किंग कब से आई हैं? जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो उन्हें हार्ड वर्किंग लोग चाहिए थे। तो उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरी चीजें ऐसी बना दी कि भाई तुम लोग हार्ड वर्क करो और हम तो बिग बिजनेस मैन और इन्वेस्टर बनेंगे। हम करेंगे एंजॉय और तुम करो काम। समझ आ रही है चीजें? राइट। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में अंग्रेज आ गए इसलिए ऐसा हुआ, पूरी दुनिया में यही चलता है। कुछ लोग दुनिया को चलाते हैं वो इधर हैं, और बाकी लोग उनके लिए काम करते हैं वो इधर हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास के लोग हैं, कहा जाता है कि जब तक आप कॉन्शियसनेस को यूज नहीं करोगे, आप होश में नहीं आओगे, आप अवेयरनेस में नहीं आओगे, यू विल बिकम द प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट, और यू विल अडॉप्ट, यू विल मॉडल योर इन्वायरमेंट। आपके आसपास के हर कोई जॉब पे जा रहा है या अपना खुद का काम कर रहा है, आप भी या तो जॉब पे जाओगे या खुद का काम करना शुरू कर दोगे। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? अब क्या होता है कि अब ये वो चीज है जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हम इस कैटेगरी में रहते हैं। और इस कैटेगरी के बारे में जब लोग समझना शुरू करते हैं तो ये फीलिंग आती है कि हमें यहां से यहां जाना चाहिए। अब मैं बताता हूं ट्रेजेडी क्या होती है। विच लास्ट स्टेटमेंट? रुचि जी आप अनम्यूट करके बोल दीजिए तो फिर मैं बता पाऊंगा मैं क्या कह रहा था। मैंने अनम्यूट अलाउ किया है? नहीं। चलिए, मैंने अनम्यूट अलाउ कर दिया है, अब आप बता दीजिए क्या कह रहे थे आप। सर लास्ट में आपने जो भी बोला ना कि ऐसे लोग होते हैं, वो मैं थोड़ा समझ नहीं पाई। ऐसे लोग होते हैं? मतलब आपने बोला कि हार्ड वर्क, उन लोगों को हार्ड वर्क ही सिखाया जाता है, हार्ड वर्क के बाद आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा दिया था? अच्छा, मैं भी मिस कर गया, शायद वीडियो में दोबारा देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है। सर कुछ लोग दुनिया को चलाते हैं, आप वो बता रहे थे। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ। तो मैं वो कह रहा था कि कुछ लोग दुनिया को चला रहे हैं वो इधर हैं, और बाकी उस दुनिया को चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं वो इधर हैं। तो इन्होंने इनको यूज किया है हार्डवर्क करने के लिए। राइट। तो शायद कुछ ऐसा है, और बाकी और जो होगा वो वीडियो में
द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो समझने वाली चीजें हैं वो आपको समझ में आ रही है? सर क्या बता रहे हैं? यस यस मैम। यस यस। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें कहाँ रहना है। हमें लेफ्ट साइड में रहना है या हमें राइट साइड में रहना है? अगर राइट साइड में आना है तो क्या बनना पड़ेगा? और अभी अपनी अपनी लाइफ में देखिए कि अभी क्या कर रहे हैं। अभी लेफ्ट साइड में है पर हमारी सोच कहाँ है? हम जो बनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी सोच है, या जो बन चुके हैं उसके अकॉर्डिंग है? दिस इज द मेन डिफरेंस। जब ये पैटर्न ब्रेक करोगी अपनी, तब तुम लोग सच में बाहर निकल जाओगे। इस पैटर्न को ब्रेक करनी होगी आपकी। यस और वो सोच की पैटर्न है कि जो सोच आपको लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट साइड पे रखता है, राइट साइड पे जाने के लिए सिर्फ सोच बदलनी है। दूसरा, जैसे सर ने बताया, एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। जितनी बार आप एक्शन लोगे राइट साइड में आने के लिए, उतनी चीजें बदलती जाएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए सुनते हैं आगे। फिर से आ जाएगा देख के, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आगे की चीज देखते हैं। सर आप होस्ट की बात कर रहे थे कि जैसे फोकस में आएंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आने लगेंगे। हाँ सिस्टम जैसे ही लोगों को ये पता चल जाता है तो लोग इधर आने की कोशिश करते हाँ हाँ बिल्कुल, सर, यही चलिए। बोल रही थी मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू राशि जी। हैं। चलिए ग्रेट, क्या बात है, सब इतने अवेकेंड लिसनर है, एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, मुझे तो याद नहीं मैंने क्या बोला, लेकिन आप लोगों को याद है, अच्छी बात है। राइट, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं आगे। हाँ, विदाउट कॉन्शियसनेस यू विल बी द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरमेंट। क्या बात है शिवांगी, थैंक यू सो मच। ठीक है, एक से एक हैं यहाँ पे लोग, अमेजिंग। अब ध्यान से समझना, जब लोगों को ये समझ आने लगता है कि हमें बिग बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनना है, और स्पेशली जब ये बात समझ में आती है एम्प्लॉय कैटेगरी के लोगों को, तो वो यहाँ से जाना तो यहाँ चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ से पहुंच यहाँ जाते हैं। वो यहाँ से शुरू करते हैं और पहुंच कहाँ जाते हैं? यहाँ पहुंच जाते हैं। जैसे एक पर्सन है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा है। आपको कुछ कुछ एग्जांपल बताता हूँ, आप बहुत रिलेट करेंगे, आप लोग समझेंगे। एक पर्सन है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा है, जॉब करते करते 5 साल 7 साल हो गए। उसको समझ में आ रहा है हम इतना काम करके देते हैं, इतना एफर्ट करते हैं, इतने एफर्ट करने से हमें कंपनी देती है सैलरी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, और उसी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी जो काम हमसे कराती है उसका कंपनी चार्ज करती है 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख। तो हम खुद की कंपनी क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते? ठीक है, समझ आ रही है चीजें? और फिर क्या होता है कि वो इंप्लॉई से बनना चाहते थे बिजनेसमैन, लेकिन वो बन क्या जाते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि अब वो अपनी 2-4 लोगों की उन्होंने टीम बनाई, अब उनके साथ मिलकर वो वही सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो नाउ दे बिकम एम्प्लॉय ऑफ देयर ओन कंपनी। समझ आ रही है चीजें? ठीक है, तो कई बार वो यहां से कहाँ आ जाते हैं? यहाँ पे आ जाते हैं, और वहां पे स्टक हो जाते हैं। वहां पे आना बुरी बात नहीं है, लेकिन वहां पे स्टक हो जाना बुरी बात है। ध्यान से समझो। हाँ, तो अभी आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ध्यान से अच्छे तरीके से समझिए। तो यहां से यहां पे आके लोग स्टक हो जाते हैं। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है कि हम, देखो एक एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ आएगा। सपोज करिए आज तक आप बास्केटबॉल खेलते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आज तक आप बास्केटबॉल खेलते थे। बास्केटबॉल में क्या होता है? बॉल को हाथ से ड्रिबल करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं और बास्केट में डालते हैं। अब आज तक आप बास्केटबॉल खेलते आ रहे थे, लेकिन आपको मैं मिला या कोई और मिला और कहता है यार चलो फुटबॉल खेलते हैं, और आप आ जाते हैं फुटबॉल के ग्राउंड में। अब फुटबॉल जैसे ही आपके सामने आती है, आपको मालूम है कि फुटबॉल को पैर से ही मारना है, ये आपको कॉन्शियसली पता है, लेकिन आप बॉल को हाथ से उठा लेते हैं। और फिर अचानक से उधर से वो कोच सीटी बजाता है कि फाउल हो गया, क्योंकि आपकी आदत किस गेम के रूल्स के साथ गेम खेलने की है? बास्केटबॉल की। आपको फुटबॉल के रूल्स की ट्रेनिंग नहीं। तो जब एक इंसान एम्प्लॉय से इधर की तरफ जाना चाहता है या सेल्फ एम्प्लॉयड में जाता है, तो कई बार वो यहाँ पे काम भी उसी मेंटेलिटी से करता है जो मेंटेलिटी उसकी एम्प्लॉय मेंटेलिटी थी। यानी कि आपने अपना क्वाड्रेंट तो शिफ्ट कर लिया, लेकिन अपना माइंडसेट शिफ्ट नहीं किया। यानी आपने अपनी बॉडी तो क्रॉस करा दी, लेकिन माइंड अभी वहीं पड़ा हुआ है। समझ आ रही है चीजें? गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो अब इस बात को ध्यान से समझिए कि क्या होता है कि जब आप किसी नए गेम में जा रहे हैं, तो आपको नए गेम्स के रूल सीखने पड़ेंगे, और नए गेम्स के रूल सीखना माइंडसेट को शिफ्ट करना है। और ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये माइंडसेट का गेम नहीं है, ईएसबीआई क्वाड्रेंट, ये सिर्फ कहां से इनकम आ रही है उसका गेम है। जबकि एक्चुअली ये गेम है माइंडसेट का। पहले आपका माइंडसेट चेंज होगा,
या साथ के साथ आपका माइंडसेट चेंज होगा, फिर आपके क्वाड्रेंट चेंज होंगे। तो लोग क्वाड्रेंट चेंज करने के लिए फंड लेना चाहते हैं, टीम बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं, लेकिन अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहते। तो आप बास्केटबॉल के रूल से फुटबॉल नहीं खेल सकते, क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो अब समझ में आ रहा है कि हम माइंडसेट चेंज नहीं करते हैं। बाकी आप देखो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आप लोग सब कुछ कर रहे हो अभी भी, लेकिन वो ही पुराने माइंडसेट से, इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। राइट? राइट। जो गेम खेलना है उस गेम के रूल सीखने पड़ेंगे, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? ठीक है। अब ये सीखना है कि बिजनेसमैन कैसे बने, तो बिजनेसमैन बनने के रूल सीखने पड़ेंगे, ट्रेनिंग यस। लेनी पड़ेगी, जो अभी आप लोग मेरे साथ हो। अब ये ट्रेनिंग ले रहे हो तो जैसे जैसे मैं बताती हूँ ये करना है ये करना है, करते जाओगे तो बनते जाओगे। रोज करना पड़ेगा। तो अब क्या है, अब ध्यान से समझिए कि ज्यादातर लोग क्या होता है, यहां से यहां आ जाते हैं, उनको जाना यहां था। अब आपको क्या करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में, ध्यान से समझिए। अगर आप सच में, कितने लोग सच में इस राइट क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, तो आपको राइट क्वाड्रेंट का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। आपको बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, अलोंग विथ जो आप शिफ्ट कर रहे हैं क्वाड्रेंट में, सोर्सेज ऑफ इनकम में जो शिफ्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा। और माइंडसेट चेंज होता है बेसिकली एसोसिएशन से, माइंडसेट चेंज होता है एजुकेशन से। मुझे बहुत पहले ये बात समझ आ गई थी, जब मैंने 2005 में बीटेक ज्वाइन किया था। उसी समय नेटवर्किंग ज्वाइन की थी। 2005 में जब मैंने नेटवर्किंग ज्वाइन की थी, उस समय जब मैंने ESBI क्वाड्रेंट को समझा था, तो मुझे एक बात समझ आ गई थी कि मुझे इस क्वाड्रेंट में नहीं रहना है, मुझे इस क्वाड्रेंट में रहना है। समझ आ रही है चीजें? लेकिन मजेदार बात क्या है, मेरे पापा एम्प्लॉय, मेरे ब्रदर एम्प्लॉय, मेरे दोनों जीजा जी एम्प्लॉय, यानी कि मेरी फैमिली में जो पूरा माइंडसेट है, बचपन से लेकर अभी तक जो ट्रेनिंग हुई है, वो किसकी हुई है? एम्प्लॉय माइंडसेट की। और एम्प्लॉय माइंडसेट से मैं इधर शिफ्ट नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कहा अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था, वहां पे ट्रेनिंग किसकी हो रही है? बिजनेस माइंडसेट की हो रही है। समझ आ रहा है आपको? तो मैंने कहा अब मैं एक भी टेप नहीं छोड़ूंगा, यानी कि कोई कैसेट नहीं छोड़ूंगा, कोई CD नहीं छोड़ूंगा, कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास थोड़े से अमाउंट होते थे, मैं बीटेक में था, लेकिन हर संडे मैं जाता था वहां अपने कॉलेज से गालिब ऑडिटोरियम, या जहां पे दूसरी कंपनी में जब मैं पहले था, तो उस कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए दिल्ली रेगुलरली जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था उस माहौल में जो सिखाया जा रहा है, जो किताबें पढ़ी जा रही हैं, उससे क्या चेंज होगा? ये माइंडसेट चेंज होगा। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? तो ये गेम किसका है? ये माइंडसेट का है। मुझे ये बात समझ आ गई थी। माई वीडियो इज पॉज्ड? नहीं, मेरा वीडियो वर्क कर रहा है ना? ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मुझे ये बात उसी समय समझ आ गई थी कि ये जो सारा गेम किसका है? ये माइंडसेट का है। तो मुझे ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेंगी जिससे मेरा माइंडसेट शिफ्ट हो। अगर मुझे इस क्वाड्रेंट में जाना है तो इधर है ना, बुरी बात नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर की लाइफ चाहिए, तो इधर के लाइफ के माइंडसेट अलग हैं, आपको वो सीखना पड़ेगा। तो मुझे वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी जिससे माइंडसेट शिफ्ट हो, मुझे वैसा एसोसिएशन रखना पड़ेगा जिससे माइंडसेट शिफ्ट हो, मुझे ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जहां से मेरा माइंडसेट शिफ्ट हो। क्लियर हो रही है? फिर मुझे ऐसे एक्शन भी करने पड़ेंगे जो इस साइड के ना हो, बल्कि इस साइड के हो। मतलब इस साइड के तो जो है वो है ही, लेकिन साथ साथ इधर के एरिया के एक्शन मुझे करने पड़ेंगे। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? सिर्फ सोचते बैठने से नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। तो क्या है कि फिर देखो, अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, अपना रोड मैप बताता हूं। ऐसे ही आप अपना रोड मैप बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए मेरा रोड मैप मैं आपको बताता हूं। मैंने एम्प्लॉय वाला काम तो कुछ महीने किया, 8 महीने मैंने एक स्कूल में पढ़ाया, लेकिन उसको मैं ज्यादा काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि उससे मेरा ना एम्प्लॉय माइंडसेट डेवलप हुआ, ना कोई चीज हुई, क्योंकि वो मुझे पता था कि मैं अभी कर रहा हूं, मुझे ये आप सभी को अभी साथ साथ में करना है। जल्दी से जल्दी अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, मुझे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेने हैं। तो मैं किस कैटेगरी में आ गया? सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ गया। समझ आ रही है आपको चीजें? सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में क्यों आ गया? क्योंकि मेरी इनकम जो डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे डिपेंड कर रही है। मैं कितने लाइव सेशंस ले रहा हूँ, सेमिनार्स ले रहा हूँ, मेरी सारी इनकम किस पे डिपेंड कर रही थी? इस चीज पे डिपेंड कर रही थी। और ये मैं बता रहा हूँ कब तक की बात? 2014-15 तक की बात बता रहा हूँ आपको, है ना? 14-15, हाँ लगभग, शायद 14, ऐसा ही कुछ होगा। उस समय तक, यानी 2011 में मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया था, तब तक मैं पूरी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में था, क्योंकि मेरे पास ना इस तरह की कोई टीम थी, ना कोई और चीज थी। राइट? तो मेरी पूरी इनकम किस पे डिपेंड करती थी? मेरी एक्टिव वर्किंग पे डिपेंड करती थी। लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई थी कि मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे यहां रहना है। तो मेरा रोड मैप क्या बना? मेरा रोड मैप बना कि मुझे क्या करना है, यहां से यहां जाना है, और यहां से ये दोनों के बीच में काम करना है। हो सकता है आप में से किसी के लिए यहां से यहां आना हो,
फिर यहाँ से यहाँ या यहाँ जाना हो, या यहाँ से यहाँ हो, या यहाँ से यहाँ हो, मुझे नहीं पता, आपको अपना बनाना है। इसलिए मैंने बताया आज के सेशन में मैं इतनी डिटेल में आपको ये सारी चीजें, लगभग 1 घंटे से आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यू ड्रॉ योर ओन रोड मैप। आप क्या बनाएं? अपना रोड मैप। और इसे बना के कल का असाइनमेंट ये है कि कल इसे बना के इसका फोटो क्लिक करके आप ग्रुप में शेयर करेंगे। कितने लोग करेंगे? राइट? समझ आ रही है चीजें? ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बात ध्यान से समझना शुरू करो कि आप देखो, मुझे समझ में आ गया कि मैं कहाँ हूं, मैं हूं यहाँ पे, और मुझे इस तरफ के क्वाड्रेंट में जाना है। तो मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेसमैन पे जाना है। तो मैंने उस समय 2015 के रेंज में, 14-15 के रेंज में, जिस अभी बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज तब बनाए जब कोरोना आया, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज 2014-15 में बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है। मेरा मेमोरी कोर्स सबसे पहला कोर्स था जो मैंने लॉन्च किया था। और आपको पता है मेमोरी कोर्स के पहले की मेरी सिचुएशन क्या थी? आपको बता देता हूँ जरा 2 लाइन में, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें होती हैं, कैसे चीजें होती हैं। मैंने बीटेक किया था 2005 टू 2009। बीटेक करने के बाद 2009 में मैंने बीटेक खत्म कर ली। उसके बाद 2010 में मैंने 2009 में ही वो स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। 8 मंथ्स मैंने स्कूल में पढ़ाया 2009 में। शायद अगस्त या सितंबर से पढ़ाना मैंने शुरू किया, अगस्त से पढ़ाना शुरू किया था। मई तक, 2010 के मई तक मैंने वहां पे पढ़ाया। फिर मैंने वहां से जॉब छोड़ दी। 2011 में मैंने अपना पहला पेड वर्कशॉप लिया था। 4 फरवरी 2011 को अपना पहला पेड वर्कशॉप मैंने लिया था। ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रही थी। यानी कि किसी महीने फाइनेंसेस होते थे और किसी महीने नहीं भी होते थे। मैंने, मनोज जी को मालूम है शुरू के डेज में कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने बनारस में भी किए हैं, कितना एफर्ट मनोज जी ने किया है मेरे साथ में, राइट, कि ये अच्छी नॉलेज लोगों तक पहुंचे। लेकिन वो अप डाउन का फेज चलता रहता था। और 2013 में मेरी डॉटर बॉर्न हुई थी। 2014 तक भी जो टाइम चल रहा था वो काफी हद तक स्ट्रगल वाला चल रहा था। और दबी दबी आवाज में मेरे घर के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये दिख रहा था कि फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। कभी फाइनेंसेस हैं, कभी नहीं है। किसी, मेरा मंथ का खर्च अराउंड 35,000 का था। किसी महीने 35,000 आ रहे हैं, 50,000 भी आ रहे हैं, किसी महीने नहीं भी आ रहे हैं, राइट। तो थोड़ी थोड़ी आवाज में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि एक काम करो, बीटेक तो किया ही हुआ है, कहीं जॉब क्यों नहीं कर लेते, राइट। और अगर कहीं जॉब कर लोगे तो वहां तो दिल्ली और एनसीआर में 5 डेज की जॉब होती है। 2 दिन सैटरडे संडे मिलेंगे फ्री, 2 दिन में वो कर लेना जो तुम्हें ये करना है, सब ट्रेनिंग वगैरह का। क्योंकि वो उनका पॉजिटिव इंटेंशन था मेरे लिए, क्या कि फाइनेंसेस की प्रॉब्लम नहीं आए इसको। तो मैं, जब काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया था, तो मैंने फिर 1 महीने सोचा बैठ के कि अगर मैं अभी कहीं जॉब के लिए जाता हूं तो मुझे कितने की जॉब मिलेगी। तो आंसर आया शायद 14-15 हज़ार रुपए की जॉब मिलेगी। क्योंकि भले मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, लेकिन मैं पास आउट हूँ 2009 का, और अभी 2015 आ गई है। लोग पूछेंगे 6 साल से तुम कर क्या रहे थे। और अगर मैं बताता हूँ कि मैं ट्रेनिंग फील्ड में था, मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा था, तो ये मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहीं पर भी काउंट नहीं होती। समझ आ रही है चीजें आपको? तो मैंने ये सोचा कि अभी मुझे 14-15 हज़ार रुपए की जॉब मिलेगी ना, तो एक काम करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, सोचूं जरा। मैंने सोचा, और मैं उस समय बच्चों को मेमोरी टेक्निक सिखाया करता था। तो मैंने पूरा 1 महीना लगाया, लगभग लगभग 24-25 दिन या 27 दिन ऐसे ही कुछ लगाया, और अपना मेमोरी कोर्स बनाया। और वो मेमोरी कोर्स बनाया, एक इंसान ने भी मुझे ये नहीं कहा था कि आप अपना मेमोरी कोर्स बनाओ, हम खरीदेंगे। समझ आ रही है चीजें? किसी ने ये नहीं कहा था कि आप मेमोरी कोर्स बनाओ, हम खरीदेंगे। उस समय ऑनलाइन कोर्सेज होते भी नहीं थे इतने ज्यादा। सीडीज में लोग अपने कोर्सेज बेचा करते थे, अगर आपको याद हो तो, है ना। और मैंने उस समय अपना ऑनलाइन कोर्स डेवलप किया। और जब वो डेवलप करने के बाद मैंने उसे लॉन्च किया, तो पहले महीने जो सेल हुआ वो 12,400 रुपए का कोर्स सेल हुआ था मेरा पहले महीने, राइट, 12,400 रुपीज का। लेकिन मुझे पता है क्या फीलिंग आई? आई वॉज सो एक्साइटेड कि जो कोर्स मैंने 1 महीना लगा के एक बार बनाया है, ये कोर्स अगर हर महीने इतना भी सेल हो जाता है तो भी मुझे लगभग उतनी इनकम दे सकता है जितनी मैं 30 दिन जॉब करके कमाऊंगा। मेरा फर्स्ट काउंसलिंग का जो मैंने चार्ज किया था वो 5,000। उसके बाद 50K मैंने चार्ज किया। 5 से सीधा 50, तो भी मुझे काम मिलने लगा। बाप रे। यस, बिकॉज पहले बार जब मैंने किया था तो आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, जो अभी आपका है ना, जो अभी आपका है कि आप सोच रहे हो कैसे करूं कैसे करूं, होगा नहीं होगा। तो मैंने बोला ना, मैं भी उतनी कंफ्यूज थी। हाँ। और पहला मुझे केस मिला था स्किज़ोफ्रेनिया। अरे बाप रे। हाँ, फिर भी मैंने कुछ सोचा नहीं, हाँ मुझे आता है, आ जाओ।
देख लेंगे, पहले पहले आ जाओ फिर देख लेंगे। आज आप 5,000 मिलते थे ना तो इतनी खुशी थी कि नहीं आता है वो भूल गई, बस आता है आ जाओ। और उसके बाद उसके लिए बहुत सारा वो गूगल से वो सारी चीजों से डेटा निकाला, कहाँ पे क्या कनेक्ट करना है खुद को पहले प्रिपेयर कर लिया, उसको बुलाने से पहले पूरा गेम प्लान रेडी कर दिया। क्योंकि उसका एक बेसिक कॉल मेरा कनाडा में ही हो गया था जब मैं कनाडा में थी। तो उसका बेस रेडी कर दिया था, फिर उसको वहीं पे मतलब उसी 2 घंटे की मेरी फर्स्ट उसके साथ क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, उसी में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। कि वही वही दिन उसने बोल दिया कि मैम अगर आप यहाँ पे होती ना तो मैं आपके पैर छू लेता, आपने वो चीजें मुझे बता दी। तो मतलब पूरा निकल गया वही दिन बाहर वो लड़का। फिर उसको जो था, मैं यहाँ पे आके 2 बार ऑफलाइन सेशन किया, उसमें पास की पेनफुल मेमोरीज में से निकाला, इनर चाइल्डहुड करवाया और फिर सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया। उससे तो उसके 4 चांद लग गए और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं तो खुद हवा में उड़ने लगी। मैम सिजोफ्रेनिया मतलब हेल्यूसिनेशन होना ना, इमेजिनेशन में ना। यस यस। तो अब कोई भी ऐसे पर्सन का मतलब काउंसलिंग के आता है ना, नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, मैं किसी को भी किसी भी उसके अंदर से निकाल सकती हूँ, जैसे वो आपको एक ही निकाल सेशन दिया। में निकल गया? एक जैसे ही आपको पहले ही निकाल वो दिया। एक ही सेशन में उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या नहीं सिजोफ्रेनिया का? नहीं नहीं, पांच पांच 5,000 में 5 सेशन देती थी मैं। अच्छा। हाँ। और जो 50 के वाला मैंने काउंसलिंग चालू किया था उसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग थी मेरी। अच्छा। हर काउंसलिंग कॉल में 2 घंटे का काउंसलिंग कॉल रहता था मेरा, और 2 घंटे में उनके जो लाइफ का जो मतलब था, ये जो अभी कोर्स है 91 डेज का, उसको मैं वीकली 1 कॉल देती थी। पहले हर रोज लाइव नहीं जाती थी मैं, वीकली 1 कॉल लेती थी 2 घंटे का, और उसमें ये सारी चीजें सिखाती थी। तो ऐसी मेरी भी ऐसी ही शुरुआत हुई थी। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कब आया पता है? कि जब पहला पहला मतलब क्लाइंट, पेड क्लाइंट जब लेना शुरू किया ना, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंट आया। उससे पहले तो बहुत सारे पर्सनल काउंसलिंग कर चुकी थी, बहुत सारे। लेकिन जो पेड लेते हो ना, उसके बाद जो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है ना, वो अलग हो जाती है चीज। हम्म। सर बता रहे हैं ना, शुरुआत हमेशा सबकी छोटी अमाउंट से होती है, फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है। और मेरा कॉन्फिडेंस ये 2 दिन का जो दिल्ली में सेमिनार था सर का, उससे तो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया। फिर तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई ना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, बहुत। तो चलिए सुनते हैं आगे। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है चीजें। और फिर जब एक कोर्स बनाया, कोर्स बनाना नहीं आता था उस समय, कितनी ऐसा टाइम आता था कि जब मैं बनाता था मेरे वर्ड्स अलग चलते थे, मेरी साउंड अलग चलती थी, दोनों मिसमैच हो जाता था। टेक्निकल चीजें नहीं पता थी उस समय, टेक्नोलॉजी उस तरह की नहीं थी, चीजें इतनी आसान नहीं थी, एडिटिंग स्टूडियो उस तरह की चीजें नहीं थी, बहुत कुछ था। लेकिन वो सारी चीजों में माइंडसेट कौन सा था कि मुझे ये एम्प्लॉय माइंडसेट से काम नहीं करना है, मुझे इस माइंडसेट से काम करना है, मुझे सिस्टम बनाना है, राइट। और फिर वो मेमोरी कोर्स बना, और उसके बाद जब मेमोरी बना लिया तो कॉन्फिडेंस आ गया, फिर मैंने एनएलपी कोर्स बना लिया। और सिचुएशन क्या है कि एक ऐसा टाइम आया जब मेरी एक्टिव इनकम से ज्यादा मेरी पैसिव इनकम हो गई, यानी कि जो मेरे कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में, अभी ये एक्टिव सेशन तो आपके साथ में इसलिए कर रहा हूं, मुझे करने में मजा आ रहा है। और इसमें भी मैंने सिस्टम बनाया हुआ है कि ये कोर्सेज रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है, आप लोगों के साथ में लाइव कर रहा हूं, आगे जो लोग ज्वाइन करेंगे उन्हें पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, लेकिन हाई वैल्यू मिलेगी। तो पीपल आर रेडी। समझ आ रही है चीजें? तो मैं वो कर रहा हूं जो करने में मुझे मजा आ रहा है, उससे मुझे एक्टिव इनकम भी आ रही है, और मैंने ऐसा सिस्टम बनाया कि ये सब कुछ पैसिव इनकम में कन्वर्ट होता जा रहा है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? आप में से बहुत सारे लोग मेरे एनएलपी कोर्स में, आप जानते हैं एनएलपी कोर्स मैंने बनाया है। लाइव वर्कशॉप इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे भी करने में मजा आता है, नया सिखाने में, सारी चीजों में। लेकिन आपको रिकॉर्डेड कोर्स का एक्सेस मिल जाता है, और हफ्ते में एक दिन 1 से 1.5 घंटे का मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस लेना होता है, जो आज के दिन होता है। तो एक्टिव वर्किंग मेरी कितनी है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए? 1-1.5 आवर। और अगर मैं करना बंद कर दूं तो भी मेरी इनकम पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है 250 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में कर चुका हूं अभी तक। तो 250 कॉन्फ्रेंसेस में शायद ही कोई ऐसा सवाल बचा होगा जिसको मैंने आंसर नहीं किया। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? यही चीजें मैं अपने ट्रेन द ट्रेनर के लोगों को सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे आप इंप्लीमेंट करो।
तो आपको आपका रोड मैप बनाना पड़ेगा। मैंने अपना रोड मैप बनाया, वो सारा टफ टाइम था, सब कुछ था, लेकिन ये क्लियर था कि जाना कहाँ है। समझ आ रही है चीजें? पर उसका रोड मैप बनाया। तो आप कैसे करेंगे? हो सकता है आप एक ऐसे इंप्लॉय जिसके पास पैसा बहुत है, आपके पास अच्छी इनकम आती है, बहुत अच्छी इनकम आती है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप यहाँ से डायरेक्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा। आप सीखने में टाइम लगा सकते हैं। समझ आ रही है आपको चीजें? हो सकता है आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो डेलीगेशन सीखना पड़ेगा कि आप बिग बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, आपके बिना आपका बिजनेस कैसे चल सकता है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? तो आप लोगों को मैंने बताया, जैसे अभी जो बिजनेस है मेरा मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें बहुत सारी सिस्टम मैंने डेवलप कर दी सबसे पहले, ताकि मैं उसमें से फ्री हो जाऊं। और मैं अब जो कर रही हूँ वो मेरे पैसिव इनकम के लिए, कि ये सारे क्लासेस मेरे जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो आगे जाके उसको मॉडिफाई करके मैं दूसरों को सिखाने में उसका यूज कर सकती हूँ। ठीक है? तो आपको रोड मैप बनाना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि जब तक सबके पास क्लैरिटी नहीं होगी कि मुझे क्या करना है किस तरह से। 10 साल का जो सोचने की बात कल हमने सुनी थी, कि 10 साल का हम सोचते ही नहीं है, हमारी सोच ही वहां तक नहीं होती है। तो आपको सोचना है कि 10 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, आपके बिजनेस का लेवल क्या होगा। और जब ये सारी चीजें सर ने जो सिखाई, तो ये 2 साल पहले की चीजें हैं, तब तक मैं खुद को तैयार कर चुकी थी एनएलपी के लेवल पे। तो मेरे लिए क्या हुआ, बहुत इजी हो गया। ये मेरे लिए करना बहुत इजी हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं सर के साथ प्रोसेस में थी। तो आप जब ये सारी प्रोसेस में रहोगे मेरे साथ भी, तब जाके ना चीजें आपके सामने वैसी आती जाएगी जो आपको बनना है, जो आपको करना है। अगर आप इस क्वाड्रेंट में हैं ऑलरेडी, तो बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेसमैन नहीं होता, वो इन्वेस्टर भी बन जाता है। तो वो अपने बिजनेस से भी पैसा कमाता है और दूसरों के बिजनेस से भी पैसा कमाता है, इन्वेस्ट कर करके। इन्वेस्टर जो होता है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो बिजनेसमैन होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है इन्वेस्टर्स की तरह। तो ये क्वाड्रेंट्स एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो दिस इज योर रोड मैप, जिससे आप काम कर सकते हैं यहां से यहां और इस तरफ जा सकते हैं। आपको आपका रोड मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज के लिए जो आप प्राइस पे करते हैं, जो आप एफर्ट करते हैं, इट इज वर्थ पेइंग प्राइस। समझ आ रही है चीजें? क्योंकि जब आप इस चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, जब आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यू विल बिकम द मास्टर ऑफ योर टाइम। अपने टाइम के आप मास्टर बनेंगे। आपके फाइनेंसेस को आप ड्राइव कर सकते हैं, आप बड़ा सोच सकते हैं। जब तक आप सर्वाइवल मोड को क्रॉस नहीं करते, तब तक आप कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर आप 50,000 कमाने में इतने बिजी हैं, क्योंकि आपको पता है कि 50,000 से आपका घर चलता है और वो हर बार आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो 50,000 कमाने में आप इतने बिजी हो जाएंगे कि आपको 5 लाख कमाने का टाइम नहीं मिलेगा, 5 करोड़ कमाने का टाइम नहीं मिलेगा, जबकि उसका पोटेंशियल आपके अंदर है। तो पहले एफर्ट करके अपने सर्वाइवल मोड को क्रॉस करिए, फिर सर्वाइवल मोड को और मत बढ़ा लीजिए, उसे वहीं रहने दीजिए। 5-10% बढ़ाइए, जो मैंने आपको परसों सिखाया था, बताया था। फिर क्या करना है? फिर आपको अपनी एक्चुअल क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी यूज करनी है अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? ठीक है। तो ड्रॉ योर रोड मैप, अपना रोड मैप बनाइए कि आप यहां से कैसे जा सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं इस दुनिया में। आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप एक एजुकेटर बन सकते हैं, उसे पैसिव मोड में लेके आ सकते हैं। आज अगर आप किसी बिजनेस सिस्टम की बात करें, तो बिजनेस में कैसे होता था वो भी क्विकली आपको बता देता हूँ 2 लाइन में, फिर मैं आपको ब्रेकआउट रूम में सेंड करूंगा ताकि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। देखो क्या होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरर, आप जानते हैं, और एक होता है फाइनल कंज्यूमर। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैन्युफैक्चरर होता है और फाइनल कंज्यूमर होता है। एक ऐसा जमाना था जब मैन्युफैक्चरर होना फायदेमंद होता था बहुत ज्यादा, आज कई बार नहीं है। ध्यान से समझिए। आज आप लार्ज स्केल पे कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के बाद आगे सेल करते हैं, मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, सपोज करो 10 रुपीज 50 पैसे में। और कोई और आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपके इस पोटेंशियल को देख लेता है कि इस बिजनेस में पोटेंशियल है, और वो कुछ ऐसी मशीनरी, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी चीज लेके आ जाता है कि अब वो उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके आगे सेल करने को रेडी है 9 रुपीज 50 पैसे में, यानी 1 रुपीज के डिफरेंस पे। लेकिन खरीदने वाले जो लोग हैं वो हजारों या लाखों की क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो वो पर्सन आपको बीट कर देगा बिजनेस में। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? तो मैन्युफैक्चरिंग जो है आज, वो अमीर बनने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। टेक्नोलॉजी हर समय चेंज हो जाती है, आप समझ रहे हैं? आप एक चीज मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी मैं दिल्ली के नोएडा या कहीं के एक बिजनेसमैन से बात कर रहा था, उन्होंने बताया हमने जिस प्रोडक्ट को बना के लॉन्च किया और हमने सारा सेटअप लगाया, पैसा क्रिएट किया कि इसमें इतना पोटेंशियल है, जब तक हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, मार्केट चेंज हो गया, एक दूसरा प्रोडक्ट आ गया जिसने उस प्रोडक्ट को लॉन्च होने से पहले ही रिप्लेस कर दिया।
समझ आ रही है चीजें? फिर है फाइनल कंज्यूमर। तो अब मैन्युफैक्चरर्स और इसके बीच में है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आज जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं वो क्या रन करते हैं, वो क्या ओन करते हैं? वो ओन करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या वो ओन करते हैं फाइनल कंज्यूमर्स का नेटवर्क। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आज की दुनिया में या तो वो लोग सफल और कामयाब हो जाएंगे, बिग बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, बिग बिजनेसमैन बन जाएंगे, जिनके पास क्या है? नेटवर्क है। आपके पास जितना क्लाइंट बेस है, आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क है, जितने लोग आपको सुनते हैं, आपके साथ कनेक्टेड है, जैसे एक सेलिब्रिटी हो। सपोज करो ये मैंने एक जैकेट पहना हुआ है, राइट, मैंने एक ब्लेजर पहना हुआ है। सपोज करो कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं, अमिताभ बच्चन हूं या शाहरुख खान हूं, और ये एक ब्लेजर है। इस ब्लेजर पे मैं अपने नाम का एक बैच लगा देता हूं और इसको सेल कर देता हूं, और मेरे पास एक नेटवर्क है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है। एकदम से ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो नेटवर्क है। समझ आ रही है चीजें? गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो या तो आपके पास एक नेटवर्क है, तो आप उस आपके पास अगर एक नेटवर्क है, तो कोई और आपके नेटवर्क के लिए आपको पे कर सकता है, जो एफिलिएट कहा जाता है आज जिसे, राइट। यानी कि अब इसके ऊपर से क्या समझ में आया बताइए? ये चीज के ये ऊपर नेट, से आप लोगों को क्या? ने, मेन नेटवर्किंग यानी हमारा जितना ज्यादा होगा उतना विल बी एक सक्सेस है। ओके। मीन्स वी हैव द कॉन्सेप्ट कि मुझे करना है, पर जितना मेरा नेटवर्किंग होगा तो मैं सक्सेस जाऊंगी, बैट से कुछ नहीं होगा इससे। आई थिंक सो। ओके। और और कौन बताएगा? इसमें बताया है कि एक दो ग्रुप होते हैं, जिसमें एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक फाइनल हम्म। कंज्यूमर होता है। तो मैन्युफैक्चरर वो होता है जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, जिस जो पैसा लगाता है। तो अगर मैन्युफैक्चर, पहले ऐसा होता था कि मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मानी जाती थी, लेकिन अभी वो थोड़ा सा रिप्लेस हो गया है वो वाला नॉलेज। उसमें ऐसा हो गया है कि अगर एक जन मैन्युफैक्चर है और वो एक अमाउंट में बना रहा है, तो उसका कॉम्पिटिटर आ सकता है और वो उसको एक बहुत ही मिनिमम प्राइस से एक ये रेट कम में वो लॉन्च कर सकता है। तो उसका वो सारा चीज उसको वो बीट कर देगा वो उस चीज में। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा उसको रिस्क है मैन्युफैक्चरर को। लेकिन जो फाइनल कंज्यूमर है, फाइनल कंज्यूमर का के नेटवर्क्स होते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। तो ये जो दो चीजें हैं, जो दुनिया के सबसे जो रिच पीपल है, वो ये जो नेटवर्क है और ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो चीज है, इसको ओन करते हैं और हायर करते हैं, और उसके ऊपर से जो उनको इनकम आता है वो लेते हैं। तो वो उनको उनसे फायदा होता है। परफेक्ट। ओके। और निराली? बस मैम, ये जो इन्होंने बताया कि वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनल कंज्यूमर के थ्रू नेटवर्क को बढ़ाना है हमारा। मैन्युफैक्चरिंग के साइड इतना इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो कोई सेम प्रोडक्ट आधी रेट में बेच देगा तो वो हमारा जो स्टॉक है वो खराब हो जाएगा, या हमें इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा वो बेचने के बाद। तो ये हम नेटवर्क पे और फाइनल कंज्यूमर पे ज्यादा हमें फोकस करना है। हम्म। बट मैम जल्दी। मुझे रोड नहीं, ये नहीं समझ में रोड आया मैप कि रेडी होगा ना, सब हो जाएगा ऐसे। रोड मैप पहले बनाना फाइनल है 10 साल के लिए, ऐसे। फाइनल कंज्यूमर का नेटवर्क ओन करना और ये डिस्ट्रीब्यूशन को ओन करना, ये चीज क्या है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है इसमें। फाइनल कंज्यूमर मतलब कि मुझे कहाँ बेचना है, मेरा कंज्यूमर कौन होगा? फॉर एग्जाम्पल, रिटेलर्स है क्या फाइनल फाइनल कंज्यूमर्स? मेरे कंज्यूमर कौन कौन है? सीईओज है, एंटरप्रेन्योर्स है, नए स्टार्टअप वाले हैं, जिसको कोच काउंसलर आगे बढ़ना है लाइफ में, वो सारे मेरे कंज्यूमर है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे कंज्यूमर कौन होंगे, मुझे कौन से मार्केट में मेरी चीजें बेचनी है। तो बिजनेस के लेवल पे सबसे पहले जो सीखना है वो ये है कि राइट कॉर्डन में हमें आना है। तो क्या करना पड़ेगा? सिस्टम बनानी पड़ेगी, डेलीकेट करना पड़ेगा। हम क्या है कि बहुत बार सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड बन के रह जाते हैं। काम तो करते हैं लेकिन क्या है कि उसी तरह करते हैं कि कोई हमें बताए फिर हम करें, तो वो एम्प्लॉय होता है जिसको बताना पड़ता है, जिसको सिखाना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या? कंट्रोल करता है, करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो सब कुछ अपने पास हैंडलिंग रखता है। तो ये दोनों चीजों में से हमें निकल जाना है। हमें क्या बनना है? बिजनेसमैन, जो अपने से हायर नॉलेज वाले लोगों को काम पे लगाता है।
थिंकर का काम करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है। अब आप लोगों की लाइफ में आप क्या कर रहे हो वो आपको देखना है। जैसे मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ कि मेरे कोर्सेज जल्द से जल्द लॉन्च हो जाए ताकि मेरी पैसिव इनकम भी शुरू हो जाए, और एक्टिव तो मैं कर ही रही हूँ क्लासेस के माध्यम से। और मेरा वर्क डेलीगेट किया है कि सारा सोशल मीडिया का काम मैं खुद नहीं करती हूँ, किसी और को भी मैंने दिया हुआ है, तो काम भी डेलीगेट करती जाती हूँ। अब मैं आगे जाके टीम बनाऊंगी कि जो मेरे अंडर में काउंसलर कोचिस बन गए हैं, जिनकी जो जो एक्सपर्टाइज है उसको मेरे साथ ले कनेक्ट करती जाऊंगी, उनको भी सेशन देने लगूंगी। भाई आज मेरा ये सेमिनार है, आप आओ और आप ये सेशन कंडक्ट करो, XYZ अमाउंट ले लो। और एक तरीका ये होता है कि मैं स्पेशल मेरे ऐसे कोर्सेज डिजाइन करूं जिसमें अगर मेडिटेशन है तो मेडिटेशन एक्सपर्ट वाले को बुलाऊं, योगा है तो योगा के एक्सपर्ट वाले को बुलाऊं। तो उस तरह से भी मैं आगे जाके कर सकती हूँ। तो मेरा रोड मैप मेरे लिए क्लियर है कि मैं किस तरह से करूंगी। तो आपको उसके ऊपर आगे बढ़ना है कि आपको सबसे पहले एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय में से निकल के ना बिजनेसमैन, तो आपके बिजनेस को कौन से लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। जब तक आप लिखोगे नहीं, आप सोचोगे नहीं, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है, सोच में बहुत कुछ होता है, लोगों को देख के हम देखते हैं हमें इस लेवल से आगे जाना है, पर उसका कहीं रिटर्न फ्रेमवर्क होता ही नहीं है, सिर्फ सोच में होता है। तो ये सारी चीजें समझ के आपको रोड मैप बनाना है। ये सारी चीजें जो अभी मैं समझा रही हूं, वो उसको समझ के फिर रोड मैप बनाना है, ऐसे ही नहीं बना देना है। आज आप एफिलिएट का वर्क मैम करते थोड़ा हैं, आप सा किसी का कंफ्यूजन हो प्रोडक्ट रहा है ये उन इसमें। लोगों तक पहुंचा रोड देते मैप हैं कैसे जहां पे आपका बनाए एक इसमें? नेटवर्क है, तो आप क्या है, एफिलिएट का काम कर रहे हैं और आप फाइनेंसेस क्रिएट कर लेते हैं, या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है, स्पेशली कोरोना से लेकर अभी तक बहुत बिग बिजनेस डेवलप हुआ है डिलीवरी का। उसको हम करेंगे, पहले ये सुन लो पूरा ताकि क्लैरिटी आ जाए, फिर रोड मैप के बारे में बताएंगे। जो भी क्वेश्चन होगा रोड मैप का, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें ओके। लोग प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, राइट। हजारों लाखों लोगों को जॉब मिली है और वो कंपनीज बहुत अमीर बन गई जो क्या कर रही हैं, प्रोडक्ट को यहां से यहां पहुंचा रही हैं। समझ आ रही है चीजें? तो इस तरह से ही आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आप कुछ डिलीवरी के बेस पे कर सकते हैं या नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं या दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये भी सोचा जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें हैं। आप किसी स्किल को सिखा सकते हैं, कोई यूनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं, अपने आइडियाज को सेल कर सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, लिमिटलेस है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। ये आप सोच तभी पाएंगे जब आप अपने आपके माइंड को ट्रेन करेंगे। किसके लिए? बी और आई क्वाड्रेंट के लिए, राइट। समझ आ रही है चीजें? ये माइंडसेट का शिफ्ट है। और एक चीज बता देता हूं, हमेशा याद रखिएगा, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये लिख लो सभी लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मेरा नेटवर्क कितना बड़ा है, दैट इज माय नेटवर्थ। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। कितना बड़ा आपका नेटवर्क है, यही आपकी नेटवर्थ है। समझ आ रही है चीजें? तो ऑलवेज एक्सपैंड योर नेटवर्क, ऑलवेज क्रिएट अ रिलायबल नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क बनाइए जहां पे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, जहां पे मैंने आपको आज रोड मैप के बारे में बताया कि ये है वो रोड मैप जो आपको अपने लिए बनाना है। आपको इस क्वाड्रेंट में आना है तो अपना माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने आप को इन लोगों के बीच में रखना पड़ेगा, ऐसे सेशंस में आना होगा, वो कम्युनिटीज को ज्वाइन करना होगा, वैसी किताबें पढ़नी होंगी जो आपको बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का माइंडसेट दे दें। समझ आ रही है चीजें? तभी आप शिफ्ट कर पाएंगे। जब मैं स्कूल में था तो मैंने अपने साथ के टीचर्स को ये चीज समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि सर आज आप एक एम्प्लॉय हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है, आपके पास स्किल है,
आप एक काम करो, अपना कोई ट्यूशन कोचिंग सेंटर स्टार्ट करो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओगे, कुछ और अच्छे टीचर्स को आप अपने साथ कनेक्ट कर लो, उनके पास भी कुछ बच्चे होंगे, उनके साथ काम करना शुरू करो, अपना बिजनेस मैनेज करना शुरू करो, आप एक बिजनेस बना लोगे। समझ आ रही है चीजें? और फिर एक समय के बाद जरूरी नहीं है कि आपकी ही जरूरत रह जाए वहां पे पढ़ाने की, यू कैन रन अ बिजनेस ऑल्सो। लेकिन बात वही है ना, इंप्लीमेंटेशन से रिजल्ट आएगा, एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। ठीक है, तो हर इंसान अपना रोड मैप बना सकता है, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे। तो डोंट बिकम द एम्प्लॉय ऑफ योर ओन बिजनेस। अपने बिजनेस के एम्प्लॉय खुद ऐसे मत बन जाइए कि आपका पूरा बिजनेस आप पे ही डिपेंड करता है। एंथनी रॉबिन्स की बात मैं आपको बताता हूँ। एंथनी रॉबिन्स के मैं सेमिनार में गया तो वहां पे मार्क करके कंपनी होती है, उसके कैमराज वो लोग यूज करते हैं। वो इतने बड़े कैमराज होते हैं जैसे स्टेडियम में यूज होते हैं ना, आपने देखा होगा बाउंड्री पे वो कैमरा लगा के खड़े होते हैं और बॉलर की बॉल या वो स्टंप का एक एक वो सारी चीजें दिखाई देती हैं बिल्कुल क्लियर जब वो जूम करते हैं, होता है ना, देखा है ना आपने? उस तरह के कैमराज से वो अपने सेमिनार्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंथनी रॉबिन्स को पता है कि मेरी एज अराउंड 60 हो गई है, 60 प्लस हो गई है, राइट? मैं कितने और समय तक ये इस तरह से सेमिनार कर पाऊंगा मुझे पता नहीं है। तो लेट मी क्रिएट दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज कि कल को मैं ना भी रहूं या काम करने की सिचुएशन में ना रहूं तो भी मैं सिमिलर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकूं, वर्चुअल चीजों के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, सारी चीजों के थ्रू। तो वो कहां दिमाग लगा रहे हैं? सिस्टम पे दिमाग लगा रहे हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। अब मैं चाहता हूं आपको पहले ब्रेकआउट रूम में सेंड करूं सो दैट आपने जो सीखा उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल आपको क्या लगा, कहां पे आपकी आंखें खुली, कहां पे आपको चीजें समझ में आई, पहले आप वो शेयर करें। फिर उसके बाद हम वापस आएंगे, किसी के कोई सवाल हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, देन वी कैन क्लोज द सेशन। तो मैं अब आप बताइए आपके क्वेश्चंस क्या हैं। नैना जी आप म्यूट हो। हाँ, सर ने अभी वो एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि वो रोड मैप कैसे बनाना है, इसका थोड़ा क्वेश्चन था, तो उन्होंने वो जो एग्जाम्पल दिया एक टीचर को, वो समझा रहे थे तो वो कैसे पहले एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं और फिर उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम्म। इस तरीके से रोड मैप बनाना है, तो वो मेरा एक थोड़ा सा क्लैरिटी आई है मुझे उसमें। हम्म। बढ़िया। तो पहले हमें आपके लिए तो अभी स्टार्टिंग है तो आपको पहले सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है सेल्फ ना। एम्प्लॉय, हाँ। पहले आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनोगे, धीरे धीरे जैसे आपके सामने चीजें आती जाएगी फिर आप माइंडसेट अभी से क्या रखना है कि मुझे बिजनेस वूमन बनना है। हम्म। वो माइंडसेट से मैं काम शुरू भी मैंने किया तो क्या है कि धीरे धीरे मैं 3 महीने 6 महीने 1 साल में अपने आप को उसी तरह से मैं डेवलप करती जाऊंगी। तो बताइए आप लोगों के लिए, किसी के लिए कोई क्वेश्चन है तो बताइए मुझे। इसमें मैम लेकिन मुझे एक हिडन कॉस्ट वाला लास्ट लेक्चर में एक याद आ रहा है कि हिडन कॉस्ट का क्या है, वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि किस तरह से हिडन वो कॉस्ट टॉपिक। आएगा अभी आगे मनी में, अभी और भी समझना है हमें। पहले ये बेसिक चीजें आप समझ के इसके इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। आपको कौन से क्वाड्रेंट में रहना है, उसके लिए आप एक्शन स्टेप क्या लेंगे, आपका रोड मैप बना दो। हिडन कॉस्ट जैसे मैं आपको अभी बताऊं तो मैंने गाड़ी लेने का सोचा। अब गाड़ी लेने के बाद हिडन कॉस्ट क्या क्या होगी, तो मुझे वो इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जो हर साल आएगा। मुझे फ्यूल एक्सपेंस जो है वो डिसाइड करना है, मेंटेनेंस आएगा उसके अंदर। अगर मैं उसे लोन से ले रही हूं तो लोन के पीछे क्या क्या कॉस्टिंग होगा। मैं सिर्फ गाड़ी लेने का सोचती हूँ और लोन पे करने का सोचती हूँ, पर उसके पीछे जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो मुझे नहीं पता है, तो वो चीजें इंप्लीमेंट होगी। गाड़ी का भी इंश्योरेंस होगा, मेरा भी इंश्योरेंस होगा, गाड़ी का मेंटेनेंस आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। फिर क्या है कि अगर जो है वो क्या, हर साल गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है वो भी तो कम होती जाती है, उसे भी तो मुझे समझना है। दैट इज हिडन एक्सपेंसेस होते हैं ना वो, कि 5 साल के बाद अगर ऐसी गाड़ी है जैसे मान लो कि मारुति सुजुकी है, तो मारुति सुजुकी की कौन सी गाड़ी मैं ले रही हूँ उसकी 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के बाद रीसेल वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे सारी जगह पे हिडन कॉस्ट भी हमें ध्यान में रखना है जब हम फाइनेंस के बारे में सोचते हैं, जब हम बजट बनाते हैं अपना।
जी। ठीक है, वो सर, आएगा अभी और बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, बेसिक ये अभी क्या? आपका रोड मैप बनाना है। मेन इंपॉर्टेंट इसके मेरा रोड मैप बनाना बहुत जरूरी होता है। मेरा माइंडसेट क्या है, मान लो कि जैसे आज पल्पाबेन कर रहे हैं काम, उनके पास कौन सा बड़ा बना नेटवर्किंग का नेटवर्क ज्यादा है, तो नेटवर्क को मुझे नेटवर्थ में कन्वर्ट करना है। पर वो कब कन्वर्ट कर पाऊंगी, जब मैं एज अ बिजनेस वुमन मैं सोचूंगी। अभी क्या सोच रहे हैं कि अभी तो मैं सिर्फ टपरवेयर और नेटसर्फ की एक खुद को क्या सेल्फ। सेकंड। एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय, मैं उतना ही सोचती हूँ। मेरे दिमाग में है ही नहीं कि इसको मैं कैसे बड़ा बिजनेस बनाऊं। यानी जो मैं बोलती हूँ कि ये मेरी कंपनी है, जैसे आप अगर बांधनी का करते हो तो नचिकेत आपकी कंपनी है, तो उस कंपनी को आपको कहाँ पे लेके जाना है, कैसे ग्रो करेगी मेरी कंपनी। मुझे मेरा नेटवर्क बढ़ाना है। तो आज तक आपने जितने भी ये किए क्या एग्जीबिशन, तो उस एग्जीबिशन में आपने क्या सिस्टम बनाई, क्या आपने कोई रिकॉर्डेड डेटा शीट बनाई है जिसमें सबके मतलब वो है, डेटा शीट बनाई है। फिर आप हर रोज जो वीडियो बनाओगे, ऑफर बनाओगे, तो उसको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दो जिसमें आप शेयर करो। है मैम मेरा। मैं एवरीडे ब्रॉडकास्टिंग करती हूँ, मेरा खुद का ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि लोगों को लेटेस्ट चीजों का पता चलेगा। अब रैंडमली मुझे क्या करना है, कोल्ड कॉलिंग करना है, ये भी आएगा आगे मैं सिखाऊंगी। कोल्ड कॉलिंग कैसे करना है, वार्म कॉलिंग कैसे करना है, हॉट कॉलिंग कैसे करना है, तो ये सारी चीजें अभी आपको सीखनी है, समझनी है। तो मैं हर रोज किन चीजों के पीछे टाइम लगाती हूँ और मुझे किन चीजों के पीछे लगाना है। अब माइंडसेट में क्लैरिटी है, सब कुछ है, फोकस कर सकते हैं। तो अब क्या सीखना है कि मैं 10x ग्रोथ करने के लिए हर रोज कौन सा एक्शन ले रही हूँ। मेरी अवेयरनेस कहाँ है मेरे बिजनेस के लिए। अगर मेरा रोड मैप बन जाएगा तो मेरे पास क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे क्या करना है। मैं 5 साल का रोड मैप बनाती हूँ, 5 साल का, फिर उसको बनाऊंगी मैं 1 साल में, 1 साल का बनाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी 6 महीने का, उसी में से मैं पार्ट करती जाऊंगी। 6 महीने का बना के फिर मैं 3 महीने का बनाऊंगी, 3 महीने में से 1 महीना, 1 महीने में से 1 वीक का। इस तरह से मैं मेरा जो है वो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी मेरे खुद के लिए। तो 1 महीने का जब मैं बनाऊंगी तब मेरा गोल होगा कि 1 महीने में मुझे इतना इनकम अचीव करना है। 1 महीने में करना है, तो अब 1 वीक में क्या करना है, 1 वीक में जो करना है उसके लिए मैं हर रोज क्या कर रही हूँ। अगर इस तरह से हम काम करते चले जाएंगे तो जो महीने की इनकम होगी वो अचीव होगी। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, ये महीने मैंने कर लिया, ये हो सकता है। फिर आप दूसरे महीने की इनकम उस हिसाब से देखेगी और उस हिसाब से आप आगे बढ़ती जाएगी। फिर आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होगा, यस ये 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब 6 महीना मैं आराम से कर सकती हूँ। तो ये प्रोसेस होता है, माइंड जो है वो पर्टिकुलर प्रोसेस में जाएगा तो आपके सामने वो सारी चीजें रिवील होती जाएगी। पहले तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना है। दूसरा, मेरा कोई गोल ही नहीं है, जैसे मेरे सामने अनफोल्ड होती है मैं काम करती जाती हूँ। तीसरा क्या होता है, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद कंफ्यूजन हूं, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, तो मैं मैनिफेस्ट ही कुछ नहीं कर रही हूँ। आज कुछ और ऑर्डर दे रही हूँ, कल कुछ और ऑर्डर दे रही हूँ, तो क्या हो रहा है, लाइफ ऐसे तैसे जा रही है। जब तक हम लोग जिएंगे तब तक कहीं ना कहीं तो पहुंचने ही वाले हैं। हमारे गोल के लिए अगर हम नहीं पहुंचे तो कोई और धक्का मार के तो पहुंचा देने वाला है। पर अभी हम क्या सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें जो करना है पूरी क्लैरिटी के साथ करना है। एक एक चीज के लिए मेरे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है। अभी मोटिवेशन जो है वो बाहर से नहीं लेना है, हमारे अंदर से आना चाहिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे पास होना चाहिए, एक्सट्रिंसिक नहीं चाहिए हमें।
रोज उठ के मुझे पता है मैं ग्रेटिट्यूड क्यों कर रही हूँ, मैं फॉरगिवनेस क्यों कर रही हूँ, मैं विजुलाइज क्यों कर रही हूँ, मैं सेल्फ लव क्यों कर रही हूँ, मुझे पता है। मुझे चाहिए उसके लिए, मेरे लिए ये सारी सिस्टम है, ये मेरी सिस्टम है। जैसे मेरे पास बिजनेस की सिस्टम है, ऐसी खुद को डेवलप करने की सिस्टम है। तो सक्सेसफुल लोग जो 95% दुनिया को चलाते हैं वो यही तो करते हैं ना, खुद की सिस्टम से काम करते हैं, वो किसी की सिस्टम में नहीं आते हैं। आज अगर आप अपने लिए काम नहीं करते हो तो सोच लो कि पूरे दिन में 6 घंटा आप किसी और के लिए काम करते हो, जिसका कोई ग्रोथ नहीं है, जिसका कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। अपनी सोच को उस तरह से उस चीजों में लगा के क्या करते हैं हम? वही तो करते हैं ना। दूसरों के लिए सोच के हम क्या कर रहे हैं जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है? मतलब मेरा माइंड कोई और हायर कर रहा है, कोई और यूज कर रहा है। ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, जब एक बार दिमाग में बिठा दोगे ना, फिर कभी वो ट्रैक में नहीं जाओगे, फिर कभी नहीं जाओगे वो ट्रैक में। फिर हर रोज खुद के लिए मोटिवेशन आ जाएगा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे अचीव करना है और मैं कर सकती हूँ। तो अब आप में से कितने लोग तैयार है? मैम मुझे खुद के रिजल्ट लिए मिल रहे सिस्टम बनाना है, खुद के लिए काम करना है, नो प्रोकास्टिनेशन। कोई प्रोकास्टिनेशन नहीं होना चाहिए। आज जो करना है वो करके ही रहना है, कुछ भी हो जाए। रात को 12 बज जाए, आज हम जो है वो नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, बहुत सारे लोग गरबा खेलते होंगे, तो उसके लिए पूरी साल वेट करते हैं नवरात्रि आए और हम खेले। उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन भी करते हैं। जो लोगों को शौक होता है, जो खेलना पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक फेस्टिवल, एक त्योहार जैसा हो जाता है। तो उसके लिए बहुत टाइम पहले से प्रिपरेशन करते हैं। तो अभी हमें एक साल में जो अचीव करना है उसके लिए आज से प्रिपेयर करना है अपने माइंड को हर तरह से। अपने माइंड को सजाना है, सजाना, डेकोरेट करना शुरू कर दो। कहाँ क्या होगा एक साल के बाद, जब मेरा गोल अचीव होगा तो मैं इस तरह से होंगी। वो फ्रेम बना दो अपने माइंड में, एक साल के बाद मैं यहां पहुंचना चाहती हूँ, यहां देखना चाहती हूँ। मैंने बहुत लंबा नहीं, मैंने छोटा सा सोचा था कि 6 महीने के बाद मेरे कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे, और कर दिया मैंने। मैम मैंने सोचा कि मुझे 25,000 के एवरी डे, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ अभी कि 25,000 के मिनिमम ऑर्डर मिलने चाहिए मुझे। आज मैं 8 बजे चाय बना रही थी और फोन आ गया। हेलो, आप सो रहे हो? मेरा थोड़ा नींद में आवाज आई, चाय बना रही थी तो बोले हेलो आप सो रहे हो, मैं अमेरिका से आ गई हूँ, मुझे 20 दुपट्टा चाहिए। तो मैं बोला नहीं नहीं आप बात करो, मैं ओके हूँ। तो मैम हम जब बड़ा सोचते हैं ना, पहले क्या था 4 या 5 आइटम लोग मैक्स टू मैक्स लेके जाते थे, अब 20 के ऑर्डर आने लगे ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद। ये और जो सोच हम बड़ी करते हैं तो उसके बाद लोग 20 पीस के ही ऑर्डर के लिए पूछते हैं। और ये कन्वर्ट भी कर लूंगी मैम मैं कुछ भी बहुत करके। बढ़िया, अपने आप को अप्रिशिएट करो कि ये सिर्फ सोच बढ़ाने वाली बात है। हाँ, सारा माइंडसेट ही खेल माइंडसेट का है बस। सारा खेल माइंडसेट का है। पहले मैं 10,000 का मैंने हमेशा सोचा कि 10,000 तो पहले आए ऑर्डर नहीं, लेकिन 25 के लिए हम वर्दी है तो क्यों 10,000 सोचे, ये आपने सिखाया। तो उस सोच को मैंने मैनिफेस्ट किया कि भाई 25,000 के कहाँ से आएंगे, वो तो यूनिवर्स को सोचना है, हमें कहाँ सोचना है, हम तो मैनिफेस्ट करना है। तो बिल्कुल। वो कल मैं आ गई हूँ अमेरिका से और अभी 20 दुपट्टा मुझे चाहिए रिटर्न गिफ्ट के लिए। तो किस तरह से हम करेंगे, आप मुझे सैंपल भेज दो और उसको मैं थोड़ा रेट कम करके भी, ये ऑर्डर तो मैं कुछ भी करके कन्वर्ट कर लूंगी। बिल्कुल और वो बिल्कुल करना ही है वो। उसमें क्या सीखना है पता है? नेगोशिएशन टेक्निक सीखनी है। उसके लिए भी मैं आपको एक ऑथर का नाम बताऊं, उसकी बुक पढ़ोगे ना आप, नेगोशिएशन में मास्टर हो जाओगे। मैंने पढ़ी है, मैंने एक साल अपनी पढ़ाई में लगाया है। बुक्स पढ़ना, कोर्सेज ज्वाइन किया था, उसको करना, खुद पे काम किया है मैंने, और कुछ भी नहीं किया है।
वो करना बुक पड़ेगा पे मैम, काम तभी करो, बुक पढ़ो, बुक सबसे ज्यादा, जैसे रिच डैड पुअर डैड पढ़ो उसको। नेगोशिएशन के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने किसकी बुक पढ़ी थी, उसकी बुक लेके ना पढ़ना शुरू कर दो। अभी एक और बुक मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, 100 मिलियन ऑफर। 100 मिलियन ऑफर वाली बुक पढ़ेंगे ना, आप देखना आपके माइंड में इतने सारे आइडियाज जनरेट होते जाएंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपके पास है? हाँ, वो बुक मैं कहाँ दिख से लेनी है? मेरे पास अभी, रुको मैं दिखाती हूँ, अभी मैं लेके आती हूँ, रुको ये एक। बुक का नाम है क्या, 100 मिलियन ऑफर्स? हाँ, उसका नाम है, हम्म। नाम है। एलन होरमजी की है, एलन होरमजी की है 100 मिलियन ऑफर्स। जाग रहे हो? ઊંઘ यस। ચડી ગઈ, ઊંઘ આવે છે ઊંઘ. ले पढ़ने तो पड़ा। क्या तो नींद કેટલા વાગે अभी આયા तो બધા बहुत રાત્રે? सारी बुक्स आप लोगों को દોઢ દોઢ કલાક વાગ્યો માટે તો ગઈ મને, હતી. પણ મને ગરબા ગાતા તો ગયા, પણ હવે પાછું લિગામેન્ટમાં દુખાવો એટલે પગ હું તો લાંબો કે बुक्स तो मेरे पास આખો इतनी દિવસ है ना। કસ્ટમર થાકી જશો ને એટલે પછી રાતે કાલે ખાલી ખાલી બધા મળવા ગઈ હતી. હા ખાલી જઈને બધા મળી આવે એમ, એટલે કલાક જઈને બધા મળીને ફોટા બોટા પાડીને પછી પાછા. आ जाओ, सी दिस। યસ. $100 million लीड्स, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैम ये मैंने पढ़ी थी। जितनी बुक पढ़ोगे ना उतना तेजी से आगे निकलोगे। ऑथर, ऑथर नेम ओके। देखो, एलन होरमजी, इसका एलेक्स होरमजी, વન થિંગ. एलेक्स होरमोजी। मैं इसमें पिक भेज दूंगी ग्रुप में, लिखो मत। ये देखो, ઓકે. द वन थिंग। बुक्स तो मेरे पास इतनी है ना कि मतलब अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, ये देखो। गुड वाइब्स, हाँ ये मैं लेने वाली थी। देखो, What I really mean to say। ऑडियो बुक सुना था वो गुड वाइब्स का मैंने, बट याद ये नहीं कौन कुछ। से टॉपिक पे है ये, व्हाट आई मीन टू रियली से, उसमें किस तरह? मैं सच में क्या कहना चाहती हूँ, मुझे डिलीवर क्या करना है, और मैं कह क्या रही हूँ। मीन्स क्लैरिटी के ऊपर है। यस, नेगोशिएशन के ऊपर कौन सा बताया आपने? बताती हूँ, ये देखो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो बुक में मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है, और मेरी एक बुक को मैं 4 से 5 दिन में खत्म कर देती हूँ। 4 से 5 दिन में खत्म करने के बाद उसकी नोट्स बनाती हूँ। खुद पर ही काम किया है, सारी जर्नी खुद पे काम करने की ही है। यस, एग्जैक्टली। खुद पे काम जितना करेंगे ना, उतना आगे बढ़ेंगे। कंक्लूजन एक ही है। यस। तो ये सारी चीजें जो हमें ग्रोथ देती है, आप देख लो कि आपने किन किन चीजों में अभी तक इन्वेस्ट किया है। क्या आपने अपना टाइम इन्हीं चीजों में किया है? बुक पढ़ने में हर रोज ज्यादा नहीं, कम से कम 15 मिनट पढ़ो, 15 मिनट्स। और सुबह में उठने के बाद तुरंत पढ़ोगे ना, तो उसका तो जादू ही अलग हो जाता है। वो तुरंत याद रह जाता है सब कुछ। मैं 2 साल थिंक एंड ग्रो रिच का मैंने कोर्स जब ज्वाइन किया था, 21 की बात कर रही हूँ। 2 साल में बुक रीडिंग क्लब की लीडर रही थी, और बहुत सारे ब्रेक थ्रू करवाए थे लोगों को, बहुत सारे। 2 साल क्या रहा मैम? हाँ, क्या रहा मैम 2 साल बुक रीडिंग की? सुना ही नहीं बुक दिया। उसमें थिंक एंड ग्रो रिच नाम का प्रोग्राम चलता था, थिंक अभी भी एंड ग्रो चलता रिच। है, सिद्धार्थ सर का। उस थिंक प्रोग्राम एंड में मैं बुक रीडिंग क्लब की लीडर थी। मेरे अंडर में 15 पार्टिसिपेंट्स थे, और हर रोज सुबह 6 से पौने 7 बजे तक हम लोग बुक रीड करते थे, थिंक एंड ग्रो रिच की ही बुक। मतलब कैसा होता था, पढ़ के एक्सप्लेनेशन होता था क्या? नहीं, सबको टर्न बाय टर्न पढ़ना होता है, फिर उसमें जो बोला गया है उस तरीके से पूरे दिन में एक्टिविटी करनी होती है, ओ, उस तरह से।
तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने ब्रेक थ्रू किया था, फिर उसमें भी हर वीक प्रेजेंटेशन, ये वो स्लाइड्स बनाना, सब कुछ। तो ये चीजें क्या है कि हमें अंदर से ग्रो करती है, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन आप जो मेरे साथ सीख रहे हो, आप ही देखो डे वन पे आप लोग क्या थे और आज क्या हो, कितना चेंज है आप लोगों में। तो अभी आप लोगों का बाकी है, पल्पा बेन, जल्पा एंड आपका आपका 14 डेज का प्रेजेंटेशन बनाना है। हाँ। ठीक है, तो पॉइंट नोट करके उसका प्रेजेंटेशन बनाओ, आपने क्या क्या सीखा। आप जितना बनाओगे ना उतना माइंड में वो चीजें बार बार रिपीट होती जाएगी, ऑयलिंग का काम करेगी। डे वन पे आप क्या थे, फिर डे 5 पे, डे 6 पे, डे 10 पे और डे 14 पे आप क्या क्या थे। और जितना रिपीट करोगे, एक बार में वीडियो नहीं बना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बनाया, 5 बार में आप देखोगे कि कितना रिवायरिंग हो जाएगा कि यस मैं ये सीख चुकी हूं, मैं ये लर्न कर चुकी हूँ। अभी मैं डिजाइन कर रही थी आप लोगों से, बात करते करते कैनवा पे आप लोगों को जो मुझे देना है, तो मैं मेरा फोटो देके आपको वो दे रही हूँ। आप चाहो तो अपना फोटो दे देना मुझे, फिर वो चेंज कर दूंगी मैं आप लोगों को। ये मेरी ओर से मैं फ्री दे रही हूँ, ताकि आप लोग सारे उसका प्रिंट आउट निकाल सको। ठीक है, ओके। क्योंकि प्रिंट आउट निकाल के जो मैं बोल रही हूँ ना कि आपको लगाना है, तो वो आप लगा दोगे ना। देखो अभी मैंने बना दिया, थोड़ा सा बाकी था ये करके, और इसमें और भी कुछ चेंज करना है तो वो भी कर देंगे हम। जैसे अभी मैंने ये सिर्फ सैंपल के तौर पे बनाया है, मैं आपको भेज रही हूँ, देखिए। जो मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोगों को ये फोटोकॉपी निकालनी है, तो उसके लिए सिर्फ मैंने सैंपल बनाया हुआ है। देखो मैंने ग्रुप में भेजा, उस तरह से आपका फोटो लगा के मैं दे दूंगी, तो आप अपना प्रिंट आउट फोटो के साथ निकाल पाओगे और देखोगे हर रोज उसको, फिर रिपीट करना है हमें। तो आप लोगों का अपना खुद का फोटो लगाना है तो फिर मुझे भेज देना, तो मैं उस हिसाब से आपको बना के दे दूंगी। और आपको सेंटेंसेस भी अगर चेंज चाहिए, ये मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखा है। अगर आपके हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट है आपको करना है तो आप मुझे बताएंगे, तो वो सेंटेंसेस डाल के मैं आपको ऐसा पोस्टर बना के दे दूंगी। ठीक है, और बैकग्राउंड जो है मैंने इसमें ब्लैक दिया है, चेंज नहीं किया है। पर आपको जो भी ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, लाइट चाहिए और वाइट चाहिए, प्लेन वाइट चाहिए, तो वो भी मैं करके दे दूंगी। ठीक है, तो ये मेरी ओर से आपके लिए गिफ्ट रहेगी, ताकि आप सीधा उसको प्रिंट आउट निकाल के ना ऐसे लेमिनेट करवा देना ऐसे। जब तक आप में वो चीज इंटीग्रेट ना हो जाए तब तक 4 से 5 जगह पे लगा देना है घर में। कुछ भी सोचते हैं तो इसको देखो मेरा फोकस कहाँ है, मैं एक्शन क्या ले रही हूं, मैं मीनिंग क्या दे रही हूं। इसीलिए मैंने ऐड किया लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस। ये सारी चीजें ऐसी है कि हर पल आपको अवेयरनेस में रखेगी। और मैम अगर हमें क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखे कि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में हर चीज ऑफ में मुझे। कोर्स, ऑफ कोर्स। तो उसको भी मुझे वो भी हाईलाइट करना है ये चीज में, तो क्लैरिटी के लिए किस टाइप का स्टेटमेंट लिखूं? क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी। यस। यस, ये क्लैरिटी इज पावर। हर इम्पोर्टेंट। चीज के लिए, मेरी हर सोच के लिए मेरे पास क्लैरिटी होनी चाहिए, क्यों करूंगी। हाँ। ओके। दैट्स मैं ग्रेट। कुछ भी, आज मैं खाना भी बना रही हूं तो क्यों बनाऊंगी। आज मैं बिजनेस के लिए एक एक्शन ले रही हूं तो क्यों लूंगी, क्यों हो, क्या होगा, क्या मिलेगा। तो इससे पता चलेगा कि दिन में कितने काम ऐसे हैं जिससे कुछ मिलता नहीं है पर मैं करती जाती हूँ।
किसी से फोन पे मैंने बात की, तो उसका कभी हमने सोचा नहीं कि आउटपुट क्या होगा। कभी हम नहीं सोचते कि उसका आउटपुट क्या होना चाहिए। हम करते जाते हैं, और उसमें आधा घंटा भी हो जाता है, 1 घंटा भी हो जाता है। तो नाउ यू हैव अ पर्पस। मैं क्यों बात करूंगी, क्लैरिटी होनी चाहिए, पर्पस होना चाहिए। भाई मैं आज सुष्मिता के साथ बात कर रही हूं, तो सुष्मिता को क्या मिलेगा मेरे साथ बात करके? क्या वो 10x ग्रोथ करेगी? मैं फन के लिए बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं कनेक्ट रहूं, पर मैं रियली फन के लिए मैं बात कर रही हूँ या मेरा पर्पस कुछ और है? इस तरह से डिस्टिंग्विश जितना करते जाएंगे ना, आपके अंदर वो चीजें आती जाएगी। अगर मैं फ्रेंड्स के साथ फन करने के लिए मैं बात कर रही हूं, तो वो ही होना चाहिए माइंडसेट में। फिर बिजनेस नहीं आना चाहिए उधर। तो ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए आप ईएफटी और वो कर लेना अपने एंड से। अब यूनिवर्स में प्यार भेज दे। प्रभु सबको अपना प्रेम, प्रकाश, खुशी, सफलता और समृद्धि दे, ऐसी प्रार्थना। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। प्रभु सबको अपना प्रेम, प्रकाश, खुशी, सफलता और समृद्धि दे, ऐसी प्रार्थना। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। प्रभु सबको अपना प्रेम, प्रकाश, खुशी, सफलता और समृद्धि दे, ऐसी प्रार्थना। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। कीप थैंक यू। ग्रोइंग, कीप लर्निंग। कैसा लगा आज का सेशन आपको, वो बताइए। मजा आया। सुपर। काफी मजा है, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया था मैम, अच्छा लग रहा सेशन। है डे बाय डे आप लोग 1% ग्रो हो रहे हो। बिल्कुल। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ रही है जो अभी तक आपको नहीं पता थी, राइट? तो इसको इंटीग्रेट करने से आपकी लाइफ में हमेशा आप जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो और मच। शायद अभी कल के लिए मैं टाइम लिखूंगी। थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो चलेगा सबको? हाँ चलेगा। चलेगा ओके। चलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।